सभी रहस्यों को उजागर करता है। और यह आध्यात्म विज्ञान हम सबको जिस प्रकार से सुनने का मौका मिलता है, ये हमारा दूसरा सद्भाग्य है। खास करके कलयुग के अंदर इतना सरल, सहज और सुगम आध्यात्म मार्ग बताने वाले संभव नहीं होते हैं। सभी प्रकार के लोग धर्म और संप्रदाय की बात बताने वाले ही होते हैं। जो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग संप्रदाय की बात करेंगे, मगर सनातन सत्य जो सबके लिए एक है और सबके लिए कंपल्सरी है और जो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है, ऐसी बात कोई धर्मगुरु करेंगे नहीं। सभी धर्मगुरु अपने अपने संप्रदाय की ही बात करेंगे और अपना संप्रदाय कितना महान है, अपने भगवान कितने महान है, अपने गुरु कितने महान है, अपने शास्त्र कितने महान है और अपनी धार्मिक क्रिया कितनी महान है, उसी को बताने में लगे हुए हैं। वो सनातन सत्य को बताने में लगे हुए नहीं। और इसीलिए आम जनता कंफ्यूज होती है। क्या होती है? क्या सही क्या गलत, क्योंकि आम जनता को तो मालूम भी नहीं है। और बताने वाले जब सांप्रदायिक सत्य की बात बताते हैं तो इस प्रकार से पेश करते हैं कि वो ही सत्य, वो अंतिम सत्य है और उसी से ही हमारे जीवन के सभी प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा, ऐसा वो मान लेते हैं। मगर वास्तव में ऐसा होता नहीं। हम कोई भी धर्म का पालन 5, 15, 25, 50 साल तक भी करेंगे, मगर जीवन का कंफ्यूजन तो वही का वही रहेगा। और आज भी हमारे पास उसी प्रकार के प्रश्नों का समाधान नहीं है या तो नहीं मिलता है। हर धर्म गुरु के पास जाओगे, आपका कोई भी प्रकार का प्रश्न लेकर, तो वो यही कहेगा कि आपको ये जो हमारे धर्म में जो धार्मिक क्रिया बताई है, तप की, जप की, माला गिनने की, पूजा पाठ करने की, आरती करने की, ये करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, यही बताएगा। यह सुन लो। तो इससे हमारे मन का समाधान नहीं हुआ, मगर थोड़े समय के लिए शांति जरूर होती है। क्या होती है? थोड़े समय। और जब थोड़ा समय चला जाता है तो वही का वही प्रश्न वहां ही रहता है, उसका कोई समाधान नहीं। क्योंकि धर्म के अंदर या तो आज जो धर्मगुरु धर्म बताते हैं, उस धर्म के अंदर कायमी समाधान की कोई बात ही नहीं है, सांप्रदायिक समाधान देते हैं। क्या? कौन सा समाधान? अभी आप कहोगे सांप्रदायिक समाधान का मतलब क्या है? जो राम को बताने वाला है वो कहेंगे राम को मानेंगे तो आपका समाधान होगा, और कृष्ण वाले के पास जाएंगे तो बोला कृष्ण को मानोगे तो समाधान होगा। उनको ही मानना है, उनका ही दर्शन करना है, उनका ही पूजा करना है, शक्ति भी उनके पास मांगना है, क्षमा भी उनके पास मांगना है और पूजा पाठ भी उनका ही करना है। यही बताएंगे ना सभी धर्म वाले, बोलते नहीं है। कोई भी धर्म गुरु का बात यही बताएंगे ना। तो वो अपने धर्म की बात करते हैं या परमानेंट सॉल्यूशन है? तो समाधान तो नहीं मिलेगा। थोड़े समय के लिए शांति जरूर होगी, जो मैंने पहले बताया। तो आज मैं ये आध्यात्म विज्ञान को एक नई दृष्टिकोण से आप सबके सामने रखना चाहता हूं, ताकि वो दृष्टि आपको पुरुषार्थ करने में
सहायक बने। हम जब पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग करते हैं तो पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग किसको लागू होता है? प्रकृति को होता है या प्रकृति परमात्मा को लागू होता है? किसको लागू होता है? पुरुषार्थ शब्द का प्रयोग जो करते हैं वो किसको लागू होता है? प्रकृति को, परमात्मा को या प्रतिष्ठित आत्मा? समझ में आया? तो प्रतिष्ठित आत्मा के पास हर समय यही दृष्टि होनी चाहिए, ये मेरे मन वचन काया से जो कुछ भी हो रहा है, पहले मन वचन काया है और इसके माध्यम से जो कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है और जो कुछ भी सुख दुख की अनुभूति वाले संयोग भी दिख रहे हैं, ये सब कुदरत की देन है। किसकी देन है? ये सब संयोग जो रूप रस गंध स्पर्श और आकार से जुड़े हैं वो कुदरत की देन है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी वो कुदरती रचना है। शरीर के साथ क्या बताया मैंने? शरीर और शरीर के साथ जुड़े हुए सभी संयोग वो कुदरती रचना ही है। ये कुदरत की देन है। अनुकूल संयोग है या प्रतिकूल है, लाभ वाले संयोग है या नुकसान वाले हैं, ये सब कुदरत की देन है। समझ में आया? और ये संयोगों की अनुभूति वो आत्मा की हाजिरी का देन है। समझ में आता है या नहीं आता है मेरी बात? दोबारा रिपीट करता हूं। मन वचन काया और उनके साथ जुड़े हुए संयोग जो रूप रंग गंध स्पर्श और आकार के रूप में है, ये कुदरत की देन है। समझ में आया? कुदरत की देन। और ये कुदरत की देन के दिया हुआ संयोग जो मेरे को अनुभव में आता है वो आत्मा की देन है। मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती? मैंने दो बात बताई। एक कुदरत की देन से अवस्था है। कितने प्रकार की अवस्था है? रंग, रूप, गंध, स्पर्श और आकार से जो अनुभव में आता है, ये सभी अवस्था कुदरत की देन है। और इसकी अनुभूति करना वो आत्मा की देन है। ये समझ में आता है बात? मेरी तो नहीं समझ में आती। अगर इसमें से आत्मा निकल गए तो शरीर तो रहेगा और शरीर के संयोग भी रहेंगे। 1 घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो भी है वो तो रहेगा ना। इसको जहां तक जला दिया नहीं जाएगा वहां तक शरीर का तो संयोग रहेगा ना, मगर उसकी अनुभूति कर सकते हैं? क्यों? आत्मा नहीं। तो मेरी बात समझ में आई कि नहीं? संयोग कुदरत की देन है और अनुभूति बिना आत्मा नहीं होती है। अभी भी समझ में नहीं आया? आया कि नहीं आया? क्या बिना आत्मा कोई भी चीज की अनुभूति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कुदरत कुछ भी बनाएंगे मगर आत्मा नहीं है तो अनुभूति कैसे होगी? बताइए। तो प्रतिष्ठित आत्मा अवस्था को देखता है, वो कुदरत की देन है। और अवस्था को समझता है, वो आत्मा की देन है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? स्वामी जी, अवस्था को देखना और अवस्था को समझना, इसको अवस्था को समझना और अवस्था को देखना, ये 2 सेंटेंस मेरे को थोड़ा समझा। यहाँ 2 बच्चे का 2 साल का बच्चा बैठा है और यहाँ 25 साल का बच्चा बैठा है। दोनों फैन को देख सकते हैं या नहीं देख सकते? देख सकते। माइक देख सकते हैं।
यानी आंखों का काम दोनों का इक्वल है, यस और नो? यस मगर समझने का काम दोनों का अलग अलग है, यस और नो? यस समझ में आया? तो दिखना वो अलग, जो कुदरती रचना है, मगर समझना वो आत्मा की देन है। आत्मा नहीं है तो हम समझ नहीं सकते हैं। हाँ स्वामी। समझ में आया? दृश्य रूप से देखना, रूप रस गंध स्पर्श और आकार दृश्य रूप से देखना, ये सब कुदरत की देन है। इसको समझना वो आत्मा की देन है। हाँ स्वामी। ज्ञान और दर्शन। समझ में आया? बहुत अच्छे से। आत्मा नहीं है तो ज्ञान कैसे हो सकता है? हो सकता है? आप समझे? दर्शन है मतलब अवस्था है, मगर आत्मा नहीं है तो ज्ञान दर्शन दोनों हो सकता है? नहीं हो सकते। मगर शरीर है, आत्मा है, और शरीर है तो अवस्था भी है। इसीलिए प्रतिष्ठित आत्मा को कुदरत की और आत्मा की तो दोनों की ही वैल्यू समझना पड़ेगा हर अवस्था में। समझ में आया कि नहीं आया? कोई भी अवस्था कुदरत की हेल्प के बिना या आत्मा की हाजिरी के बिना हम समझ सकते हैं? नहीं समझ। तो दोनों की हेल्प की जरूरत है। समझ में आया? दोनों को हेल्प की जरूरत है। समझ में आया? एक का दर्शन के रूप में और दूसरे का ज्ञान के रूप में। समझ में आया? तो इसीलिए ये ज्ञान दर्शन, ये प्रतिष्ठित आत्मा का उपयोग है। वो उपयोग या तो मिथ्या ज्ञान दर्शन के रूप में हो सकता है या तो सम्यक ज्ञान दर्शन के रूप में हो सकता है। मिथ्या ज्ञान दर्शन का मतलब होता है शरीर को मानना और शरीर के साथ कर्ता भाव और मालिक की भाव करना, वो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन है। मगर प्रतिष्ठित आत्मा को मानेगी, कुदरत को मानेगी, तो वो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हो गया। अवस्था वही की वही रहेगी, मगर परिवर्तन दृष्टि में आया। जैसी दृष्टि वैसी, जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि नहीं, जैसी हमारी दृष्टि वैसी दिखेगी। आप समझे ना? एक ही व्यक्ति आपके सामने खड़ी है, एक व्यक्ति आपके सामने खड़ी है। एक व्यक्ति कहता है ये मेरी पुत्री है, दूसरा कहता है ये मेरी पत्नी है, तीसरा कहता है ये मेरी माँ है। तो ये तीन व्यक्ति है या एक व्यक्ति है? तो एक व्यक्ति के सामने तीन व्यक्ति की दृष्टि क्या है? तो दिखती है क्या? अलग अलग। और व्यक्ति एक ही। तो कीमत दृष्टि की है या अवस्था की? दृष्टि की। समझ में आया? जी। तो दुनिया कैसी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, दुनिया को हम किस प्रकार से देखते हैं वो इम्पोर्टेंट है। ये दुनिया की बनाई हुई अवस्था जो है उसमें आप कर्ता भाव मालिक की भाव से देखोगे तो राग द्वेष होगा ही, मेरा तेरा होगा ही, मैंने किया तुमने किया होगा ही। समझ में आया? और यही कुदरत की बनाई हुई अवस्था को कुदरती रचना देखोगे तो राग द्वेष नहीं होगा, मेरा तेरा नहीं होगा। और ये अवस्था को देखने के लिए, अनुभव करने के लिए बिना आत्मा हम कुछ नहीं कर सकते। तो यह आत्मा की भी वैल्यू है और कुदरत की भी वैल्यू है। तो आत्मा और कुदरत की वैल्यू करना ये प्रतिष्ठित आत्मा का काम है। और अगर प्रतिष्ठित आत्मा प्रकृति की वैल्यू करेंगे, अवस्था की वैल्यू करेंगे, तो फिर कर्म बनेगा। अवस्था की वैल्यू करेंगे मतलब अच्छी है या बुरी, तो फिर राग द्वेष होगा। जी। व्यक्ति की वैल्यू करेंगे तो राग द्वेष होगा, साधन की वैल्यू करेंगे तो राग द्वेष तो होगा, मालिक की भाव। मगर
सभी प्रकार की अवस्था को अगर मैंने कुदरती रचना देखा तो माली की भाव करता भाव नहीं होगा, तो राग द्वेष नहीं होगा। और ये अवस्था को दिखाने वाला कौन है? आत्मा। तो एक तरफ आत्मा का प्रकाश है और दूसरी तरफ कुदरत की अवस्था है। तो ये दोनों को हर अवस्था में प्रतिष्ठित आत्मा देखता है, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के रूप में। सम्यक का मतलब होता है जिसमें द्वंद्व नहीं होता है, और मिथ्या का मतलब होता है द्वंद्व वाला ही होता है। और द्वंद्व वाला होता है तो राग द्वेष होगा ही। और जब आपने सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन से अवस्थाओं को अनुभव किया तो राग द्वेष नहीं होगा। और यही मुक्ति का मार्ग है, ये कोई चमत्कार नहीं है। समझ में आया मेरी बात? हम क्या करते हैं? कुदरत ने हमको क्या दिया, आत्मा ने हमको क्या दिया, ऐसा हम मानते हैं। कुदरत कहते हैं आपको जो कुछ भी मिला है, शरीर और शरीर के साथ जो सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन मिला है, सब कुछ मेरा था, मेरा है और मेरे पास ही। तुम्हारा कुछ है और इसीलिए वो कुदरती रचना है। मगर ये बात अनुभव में आती है, समझ में आती है, वो आत्मा की हाजिरी में। अगर ये नहीं होता तो ये बात का ज्ञान दर्शन होता नहीं। यानी दोनों की वैल्यू है एट ए टाइम। समझ में आया? ज्ञान की भी वैल्यू है और दर्शन की भी वैल्यू है। और ज्ञान दर्शन की वैल्यू करने वाला कौन है? प्रतिष्ठित आत्मा। तो प्रतिष्ठित आत्मा का पुरुषार्थ क्या है? समझ में आया? शुद्धात्मा की भी वैल्यू करना ज्ञान के रूप में, ज्ञान दर्शन की अनुभूति के रूप में, और कुदरत की भी वैल्यू करना अवस्था देने के लिए। अवस्था कौन देगा? कुदरत ही देगा। समझ में आया मेरी बात? आज का बहुत अच्छा रहा स्वामी जी। यही तो पुरुषार्थ है हमारा। इसमें कोई बदलने की बात आई, कुछ बदलना है वो बात आई, कोई सुधार करना है वो बात आई। स्वामी जी, यस, इसी में स्टेज आगे ज्यादा दृष्टा कभी बता दीजिए। देखना, जानना, ज्ञान दर्शन का उपयोग करना, और तीसरा स्टेज है ज्ञाता दृष्टा। तो जानना और समझना यही प्रतिष्ठित आत्मा का काम है। मगर प्रतिष्ठित आत्मा की दृष्टि में जब मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन होता है तो उसको जानना और समझना भी रिलेटिव सत्य हो गया। और इसीलिए राग द्वेष होंगे, मालिकी भाव होगा, कर्ता भाव होगा, और कर्म भी और जन्म मरण भी चालू रहेगा। और यही प्रतिष्ठित आत्मा के पास जब सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है जो कुछ भी अनुभव होता है वो आत्मा की हाजिरी से है, और जो कुछ भी अवस्था दिखती है वो कुदरत की देन है। ये समझना है प्रतिष्ठित आत्मा को। और इसीलिए प्रतिष्ठित आत्मा ये समझेगा कि इस ब्रह्मांड के अंदर न मेरा कुछ था, न मेरा कुछ है, और न ही मेरे पास कुछ रहेगा। और जो जो अवस्थाएं आती है जीवन में, ये सब कुदरत की ही देन है और कुदरत की ही रचना है, और उसकी अनुभूति वो आत्मा की देन है। और इसीलिए मेरे को इस दुनिया में राग द्वेष करने की या मालिकी या कर्ता भाव करने की कोई आवश्यकता नहीं। समझ में आया जी? तो आत्मा की भी वैल्यू है और अवस्था की भी वैल्यू है। अवस्था की वैल्यू कुदरती रचना के अधीन है, और आत्मा की वैल्यू ज्ञान दर्शन। वो नहीं हो तो ज्ञान दर्शन कैसे होगा? नहीं होगा। समझ में आया? हम क्या समझते हैं कुदरत क्या देती है? सब कुदरत तो देता है।
हम क्या कहेंगे, आत्मा क्या करेंगे? आत्मा नहीं है तो कौन अनुभूति करेगा? जड़ करेगा? आत्मा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं और कुछ अनुभव भी नहीं हो सकता। ले भी नहीं सकते फिजिकल फॉर्म में, और अनुभव भी नहीं हो। तो लेने के लिए भी कुदरत चाहिए और अनुभव करने के लिए आत्मा चाहिए। ये दोनों नहीं होगा और अकेली कुदरत होगी तो भी अनुभव नहीं होगा। क्योंकि इसीलिए मैंने कहा पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान गुण सिर्फ आत्मा में ही है। 6 तत्वों में से एक तत्व में ही ज्ञान गुण है, बाकी 5 तत्व जड़ तत्व है, उसमें ज्ञान नहीं है। तो अनुभूति शब्द आत्मा की हाजिरी से होती है और अवस्था शब्द कुदरत की हाजिरी से है। बिना कुदरत अवस्था नहीं बनती। और इसीलिए ज्ञानी भगवंतों ने बताया अवस्था मात्र कुदरती है। जो भी है, मनोचन काया की अवस्था कहो या बाहर सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र भरती और तेजी मंदी अमास पूनम, ये सब अवस्था कहो, वो भी कुदरती है। तो अवस्था कुदरती रचना है सभी प्रकार की। और अवस्था की जो अनुभूति है उसका ज्ञान कौन करवाता है? आत्मा की हाजिरी से प्रतिष्ठित आत्मा कर सकता है। मगर जब प्रतिष्ठित आत्मा अवस्था की वैल्यू करते समय आत्मा की ज्ञान शक्ति और कुदरत की अवस्था शक्ति भूल गया, उसका नाम है अज्ञान। समझ में आया? इसका नाम है अज्ञान, मिथ्या दर्शन। और अज्ञान हो गया तो फिर क्या कहा? ये मेरा ही है, ये मैंने किया है, या तो ये गलत काम सामने वाले ने किया है, ये नुकसान या दुख सामने वाले ने दिया है, यही बताएगा नहीं। जी रिलेटिव सत्य तो फिर राग मिस होगा। यानी मिथ्या ज्ञान कहो या सम्यक ज्ञान कहो, आत्मा की हाजिरी के बिना कोई भी प्रकार का ज्ञान संभव नहीं है। तो पहले आत्मा वो ज्ञान गुण वाला है और कुदरत अवस्था को बनाने वाली है, वो अनुभव नहीं करती। समझ में आया है कि नहीं? जी और ये दोनों का ज्ञान दर्शन का गुण प्रतिष्ठित आत्मा में होना चाहिए। चाहिए। स्वामी जी प्रश्न है, प्रश्न नहीं है वो, अभी यहाँ पे कुछ लोग बिल्कुल फ्रेश लोग हैं, नए लोग हैं। प्रतिष्ठित आत्मा को स्पष्ट करिए ताकि उनको समझ में आ जाए, उसको जीव कहते हैं या जो भी। जी हाँ। प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब होता है जैसे हम मंदिर बनाते हैं और मंदिर बनाते हैं, बाद में मंदिर में कौन सी मूर्ति रखना है वो पहले तय करते हैं, चाहे राम की, चाहे कृष्ण की, चाहे महावीर की, शिव की या स्वामीनारायण की या कोई माता जी की मूर्ति रखना है तो पहले हम तय करेंगे समाज के लोग कि ये मंदिर किसका बनाना है। ठीक है जी। तो एक तरफ मंदिर बनेगा और दूसरी तरफ जो मूर्ति बनानी है, जैसे कि राम का मंदिर बनाना है तो राम की मूर्ति का ऑर्डर देना पड़ेगा, हाँ या ना? हाँ हाँ या ना? जी हाँ। तो मंदिर बनाने के लिए भी ऑर्डर देना पड़ेगा और मूर्ति बनाने के लिए भी ऑर्डर ऑर्डर देना पड़ेगा। एक बार मूर्ति मंदिर कंप्लीट हो गया तो जो मूर्ति बनाने वाले जो शिल्पकार हैं, इसको हम पैसा देके मूर्ति लेकर आएंगे, बराबर है कि नहीं? जी। वो शिल्पकार के पास जो वहाँ मूर्ति पड़ी है, उस मूर्ति की शिल्पकार न पूजा करता है, न आरती करता है, न भगवान को कपड़ा पहनाता है, न धार्मिक पूजा पाठ करता है। करता है? नहीं कर सकता। अगर एक बनाने के बाद 1 महीना रहेगा शिल्पकार के पास तो क्या वो उसको पूजा पाठ करेगा? नहीं करेगा। नहीं। क्यों नहीं करेगा? मूर्ति तो वही है, प्रतिष्ठा नहीं की। प्रतिष्ठा। समझ में आया है? तो हम वहां से लेके उसको स्थानक में बिठा के फिर प्रोसेस करते हैं। प्रतिष्ठा महोत्सव क्या बोलते हैं? प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव। उसमें हम प्राण पूछते हैं, कौन सा प्राण? यही राम है। उनका जन्म होता है, बचपन बताया जाता है, उनको शादी करवाया जाता है, उनके जीवन के बहुत सारे प्रसंगों को बताया जाता है वहाँ। जी। उनका मृत्यु नहीं बताते हैं कभी भी प्रतिष्ठा में। क्या बताया?
मृत्यु नहीं होता। प्रतिष्ठा का मतलब तो खत्म हो गया फिर। आप समझे? जी। तो इसीलिए उनके पूरे जीवन की कहानी वो व्यक्त करता है और उसके बाद पूरी कहानी खत्म होने के बाद उनकी पूजा आरती होती है। आप समझे? उनके नए कपड़े पहनाते हैं, उनकी आरती वगैरह करते हैं। तो ये प्रतिष्ठा होने के बाद हम इसको भगवान ही मानते हैं। जी। इसका कहने का मतलब प्राण प्रतिष्ठा। तो ये प्राण प्रतिष्ठा जो है वो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है हमारे अंदर जो लाइव अहंकार है। कौन सा अहंकार? जीवित अहंकार। जीवित अहंकार। वो जीवित अहंकार जिस प्रकार की प्रतिष्ठा करते हैं राग द्वेष के करके, अज्ञान के माध्यम से कर्ता भाव और मालिकी भाव करके जो राग द्वेष की प्रतिष्ठा करते हैं, इससे नया कर्म बनता है। तो प्रतिष्ठा करना ही प्रतिष्ठित आत्मा का काम। चाहे मैं शरीर हूं ऐसा मानना वो भी प्रतिष्ठा है, चाहे मैं आत्मा हूं ऐसा मानना वो भी प्रतिष्ठा है। जी। मन वचन काया को मैं चलाता हूं वो भी प्रतिष्ठा है, और मन वचन काया को कुदरत चलाता है वो भी प्रतिष्ठा है। मन वचन काया जो भुगतान करता है वो मैं करता हूँ, या मन वचन काया जो भुगतान करता है उससे मैं मुक्त हूँ। तो ये ज्ञान भी लाइव प्रतिष्ठित आत्मा के पास होता है। जैसा ज्ञान, जैसा दर्शन, वैसा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है? प्रतिष्ठा। तो प्रतिष्ठित आत्मा का काम ज्ञान, अज्ञान या विज्ञान की प्रतिष्ठा करना है। ये शरीर का काम नहीं और आत्मा का काम नहीं। उसको सिंपल भाषा में अहंकार ही कहेंगे। हाँ, तो जैसी प्रतिष्ठा करेगा वैसा कर्म बनेगा, और जैसा कर्म बनेगा वैसा नेक्स्ट बर्थ में शरीर भी मिलेगा और कर्मों के भुगतान के संजोग भी मिलेंगे। यहाँ प्रतिष्ठा और नेक्स्ट बर्थ में रिजल्ट। यहाँ एग्जाम, यहाँ रिजल्ट, यहाँ बीज, यहाँ फल। समझ में आया? तो प्रतिष्ठित आत्मा का काम नया कर्म की प्रतिष्ठा करना है या तो अज्ञान को मिटाना है। दोनों काम उसका है। सभी प्रकार का पुरुषार्थ वही करेगा, चाहे अज्ञान का उपयोग करे, चाहे ज्ञान का उपयोग करे, चाहे विज्ञान का उपयोग करे, मगर सभी प्रकार के पुरुषार्थ की प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित आत्मा ही करती है। न प्रकृति करती है, न आत्मा करता है। समझ में आया? तो ये प्रतिष्ठित आत्मा, उनके पास जैसा ज्ञान दर्शन है ऐसा वो उनका पुरुषार्थ होता है, और पुरुषार्थ को प्रतिष्ठा बोलते हैं। वो प्रकृति को भी मान सकते हैं और परमात्मा को भी मान सकते हैं, मगर जैसी प्रतिष्ठा वैसा फल। समझ में आया? मैंने किया वो भी मान सकते हैं, और ये कुदरती रचना है वो भी मान सकते हैं। जैसा ज्ञान वैसा पुरुषार्थ रहेगा। पुरुषार्थ का मतलब प्रतिष्ठा है, और प्रतिष्ठा का कुदरत क्या देगी? फल देगा, परिणाम। समझ में आया? तो प्रतिष्ठा से ही कर्म बनते हैं। मन वचन काया की क्रिया से कर्म नहीं बनते। मन वचन काया वो कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है, वो कर्म करने का साधन नहीं है। उनकी हाजिरी से ज्ञान दर्शन से प्रतिष्ठा होती है, मन वचन काया से नहीं होती। तो प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब होता है नई प्रतिष्ठा करने वाला, अपने ज्ञान दर्शन का उपयोग करने वाला। अज्ञानी अज्ञान ज्ञान दर्शन का उपयोग करेंगे, ज्ञानी ज्ञान ज्ञान दर्शन का करेंगे, और विज्ञानी विज्ञान ज्ञान दर्शन का उपयोग करेंगे। जैसा उपयोग वैसा प्रतिष्ठा, और जैसी प्रतिष्ठा वैसा परिणाम। समझ में आया? जी। लेकिन इसको प्रतिष्ठित आत्मा नाम क्यों दिया गया स्वामी जी? प्रतिष्ठित आत्मा नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि वो ही प्रतिष्ठा करता है। लेकिन आत्मा तो है नहीं वो। आत्मा नहीं है, फिर भी उसकी प्रतिष्ठा से ही नया जन्म मिलता है। मैं ही चंदुलाल हूँ, क्यों? क्योंकि वो तो प्रतिष्ठा किया है।
तो जन्म से मानेगा मैं ही चंदुलाल हूँ, यही मेरे माता पिता है, यही मेरे भाई बहन है, क्योंकि वो प्रतिष्ठा कर दिया है। अभी तो फल मिलता है, फल में कोई चॉइस नहीं, जो प्रतिष्ठा किया है उसका क्या मिलेगा? फल मिलेगा। तो फल के अंदर चॉइस नहीं, जन्म के साथ वही कहेगा ये मेरे माता पिता है, मैं उनका बालक हूँ, ये मेरे भाई बहन है, यही कहेगा ना। पड़ोसी वाला नहीं कहेगा, उनकी प्रतिष्ठा अलग है इनकी प्रतिष्ठा, सबकी प्रतिष्ठा क्या होती है? ऐसे तो दुनिया चलती है, यही तो समझना है, विज्ञान यही समझना है। नहीं, वो तो बिल्कुल करेक्ट है स्वामी जी कि जो प्रतिष्ठा करेगा उसी को रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उसका प्रतिष्ठित आत्मा जो नाम किया है वो लोगों को कंफ्यूज करता है। प्रतिष्ठित देखो, वैसे तो नाम का कोई इंपॉर्टेंट नहीं रखना है। वैसे तो 3 प्रकार की आत्मा ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने भी बताया है, मैकेनिकल आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा और शुद्ध आत्मा, 3 बताया है। इसी से कंफ्यूजन होता है। तो ये शब्दों की परिभाषा है, उसमें नहीं जाना, मर्म में जाना। 3 प्रकार की आत्मा नहीं है, मगर आत्मा की हाजिरी में 3 प्रकार की अवस्था है। उस समय आत्मा भी है, प्रतिष्ठित आत्मा भी है और प्रकृति भी है। और जब आत्मा का कर्म बंध सब खत्म हो जाता है तो सिर्फ आत्मा है, फिर शरीर भी नहीं है, मैकेनिकल आत्मा भी नहीं है और प्रतिष्ठित आत्मा भी नहीं है, केवल शुद्ध आत्मा है। उसका नाम है मोक्ष और मुक्ति। फिर जन्म मरण नहीं, वो तो बिल्कुल करेक्ट है स्वामी। सब जानने के लिए है, तो हमको शब्दों की भाषा में नहीं जाना है, हमको मर्म समझना है बस। लोग का तो क्या है, किसी बातों में से हमको उलझा देते हैं। फिर तुम बात समझ जाओ ना, तो शब्दों को क्यों पकड़ के रखते हो? मेरा वही कहने का मतलब है कि वो बात तो बिल्कुल करेक्ट है वो, लेकिन नाम रखने से थोड़ा भ्रांति पैदा हो जाती है। तो इसीलिए प्रतिष्ठित आत्मा का एक नाम है प्रतिष्ठित आत्मा, दूसरा नाम है लाइव अहंकार, तीसरा नाम है मिश्र चेतन, और ज्ञानी पुरुष ने उसको बाबा भी बोला, हूँ बाबू और मंगलदास। तो अलग अलग, तो नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, नाम के पीछे जो मर्म है इसका ही इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? तो हमको मर्म को पकड़ना है, शब्द को नहीं पकड़ना। समझ में आया? जी बोलिए। थोड़ा बहुत से लोग बिल्कुल पहली बार समझ किए हैं, तो प्रतिष्ठित आत्मा का जन्म कैसे होता है वो भी समझाते हैं ताकि उनको स्पष्ट हो जाए। प्रतिष्ठित आत्मा का जन्म जब कोई भी जीव व्यवहार राशि में आता है, व्यवहार राशि का मतलब होता है 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय का जीव, 3 इंद्रिय का, 4 इंद्रिय का, 5 इंद्रिय का, और मनुष्य में आएंगे तो 5 इंद्रिय प्लस बुद्धि मिलेगी, फिर देवलोक और नरकलोक। ये पूरी जो यात्राएं है 1 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय, मनुष्य, देवलोक और नरकलोक, ये चार यात्रा के अंदर जब 1 इंद्रिय में आता है वहां से उनका प्रतिष्ठित आत्मा शुरू होता है। जी। अनुभूति के रूप में, पुरुषार्थ के रूप में नहीं। 1 इंद्रिय का भी अनुभव है ना उसको। जी। तो अनुभव तो आत्मा नहीं करेगा, अनुभव शरीर भी नहीं करेगा, तो अनुभव तो प्रतिष्ठित आत्मा ही करेगा। मगर वो अनुभव करेगा, वो सनातन सत्य का करेगा या रिलेटिव सत्य का? रिलेटिव का। वहां से अज्ञान शुरू होता है। तो प्रतिष्ठित आत्मा का जन्म अज्ञान से शुरू होता है। जी। किससे होता है? अज्ञान। फिर 1 इंद्रिय का, 2 इंद्रिय का ज्ञान हुआ, तो 2 इंद्रिय का अज्ञान, व्यवहार से ज्ञान कहोगे, आध्यात्मिक भाषा में रिलेटिव सत्य है तो अज्ञान। फिर 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय मिली, तो ये अज्ञान ही बढ़ा, मतलब रिलेटिव सत्य का ज्ञान बढ़ा, मगर बढ़ा क्या? अज्ञान। फिर मनुष्य में आया तो 5 इंद्रियों का ज्ञान मिला और बुद्धि भी मिली, तो उसमें फिर मालिक की भाव और कर्ता भाव आया। जब मालिक की भाव कर्ता भाव आया बुद्धि से, तभी से कर्म त्याग करने की स्वतंत्रता प्राप्त की है। जी। मगर अज्ञान तो 1 इंद्रिय से था। क्या बताया? 1 इंद्रिय।
वहां से उसकी उत्पत्ति हुई और यह अज्ञान बढ़ता गया, मनुष्य में आया, फिर बुद्धि मिली, कर्ता भाव मालिक की भाव की, और अज्ञान बढ़ा और मजबूत हुआ, वो कमजोर नहीं हुआ, प्रगाढ़ हुआ। हाँ, चाहे सामाजिक सत्य कहो चाहे धार्मिक सत्य कहो, मगर उससे अज्ञान ही बढ़ा। अज्ञान का मतलब होता है रिलेटिव सत्य का ज्ञान। जी, इसका ज्ञान रिलेटिव सत्य, ये ज्ञान ही बढ़ा। तो हमने आध्यात्म विज्ञान में रिलेटिव सत्य को ही अज्ञान कहा। जी, क्या बताया? रिलेटिव सत्य, रिलेटिव सत्य को क्या कहा? अज्ञान। और वो अज्ञान बढ़ा। अभी देवलोक नरकलोक में तो वहां अनुभव नहीं करना है, क्योंकि पुरुषार्थ नहीं है। तो ये अज्ञान बढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो प्रतिष्ठित आत्मा की हाजिरी से है। जी, ज्ञान भी उनकी हाजिरी से है और विज्ञान भी उसकी हाजिरी से। तो ये अज्ञान जैसे जैसे बढ़ता है तो प्रतिष्ठित आत्मा अज्ञानमय हो जाता है। क्या हो जाता है? अज्ञान में हो जाता है। फिर अज्ञान के साथ धर्म मिलता है तो धार्मिक अज्ञान होता है। जी, और फिर जब सनातन सत्य जानता है तो वही अज्ञान को मिटाने की कोशिश करता है। जी, रिलेटिव सत्य उसके अज्ञान को मिटाने की प्रयास। हेल्प किसकी लेता है? आत्मा और कुदरती कानून। कुदरती कानून, कुदरती रचना और कुदरती। समझ में आया? ये हेल्प लेके अज्ञान को मिटाने की कोशिश करता है। एक दिन जब अज्ञान खत्म हो जाता है तो उनका अस्तित्व भी खत्म हो गया। फिर उनकी जरूरत नहीं रही। फिर शरीर रहेगा और आत्मा रहेगा और शरीर का अंत होगा और आत्मा कहाँ जाएगा? सिद्ध से मोक्ष क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा है नहीं तो कर्म तो बनेगा नहीं। और शरीर जो है वो तो कुदरती रचना है। जहां तक कर्म होगा, कर्म फल होगा, वहां तक शरीर रहेगा और कर्म फल खत्म हो तो शरीर को जला दिया जाएगा। नए कर्म तो बना नहीं है क्योंकि प्रतिष्ठित आत्मा है नहीं है। तो आत्मा कहाँ जाएगा? सिद्ध से तो मोक्ष फिर जन्म मरण बंद हो गया। बंद हो जाएगा। यही प्रक्रिया है। इसमें कोई जगह गोल गोल बातें हैं? नहीं, बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? एकदम साफ है। अभी ये बातें आप शास्त्रों में पढ़ने जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। एक बात और समझनी थी स्वामी जी। यस, मनुष्य सभी को प्रतिष्ठित आत्मा शब्द की समझ आई। उसका नाम है लाइव अहंकार, या तो प्रतिष्ठित आत्मा या मिश्र चेतन या ज्ञानी पुरुष को बाबा भी बोलते हैं। बाबा का मतलब हूँ, बाबो और मंगलदास। तो बाबा शब्द है वो प्रतिष्ठित आत्मा को लागू होता है। यस, मनुष्य जो है जन्म के अलावा बाकी जितने भी जन्म है, देव योनि है, नरक योनि है, पशु योनि है, तो वहाँ पे प्रकृति भी है, परमात्मा भी है, लेकिन वहाँ पे अहंकार क्यों नहीं रहता है? देवलोक में, देवलोक में भी हो, नरक लोक में या पशु लोक, क्योंकि प्रकृति और परमात्मा तो दोनों है, लेकिन वहाँ पे अहंकार नहीं रहता है जो पुरुषार्थ करता है। तो ऐसा क्यों है? किस कारण से? इसका चैलेंज क्या है? क्योंकि तीनों जगह पे पुरुषार्थ करना नहीं है तो अहंकार कैसे होगा? नहीं, पुरुषार्थ करना नहीं वाला सवाल नहीं है, होता क्यों नहीं है वो जानता है। इसीलिए नहीं होता है। वहाँ डिस्चार्ज अहंकार तो होता है, हाँ, क्योंकि भुगतान तो करनी है, मगर चार्ज नहीं होता है। क्या नहीं होता है? चार्ज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कुदरत का कानून पहले समझो। हर बातों में सबसे पहले आना चाहिए एक व्यक्ति का कानून नहीं आना चाहिए, धर्म संप्रदाय कानून नहीं। कुदरत का कानून मतलब सबके लिए एक ही रहेगा। जी। तो कुदरत का कानून ये है, जिस प्रकार की योनि में कर्म बांध सकते हैं, उसी प्रकार उसी योनि से आप कर्म से मुक्ति भी पा सकते हैं। तो हम पशु योनि से मुक्ति नहीं पा सकते, देवलोक से मुक्ति नहीं पा सकते, नरक लोक से मुक्ति नहीं पा सकते, सिर्फ मनुष्य भाव से ही मुक्ति मिल सकती है। तो कर्म बांधने की सत्ता भी कब रहेगी? मनुष्य भाव में। तो फिर लाइव अहंकार भी कहाँ रहेगा? मनुष्य बाकी में नहीं रहेगा। हर बातों को जब कुदरती कानून से समझोगे
वहाँ ही समाधान है, और कोई रास्ता नहीं, मेरा प्रश्न ये नहीं है स्वामी, क्योंकि इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, अहंकार की उत्पत्ति कैसे होती है? जब जड़ और चेतन आसपास में आते हैं तो विभाव उत्पन्न होता है, उसी को अहंकार बोला गया है। तो वहाँ पे जड़ भी है, चेतन भी है, देव योनि भी है, पशु योनि भी है और नर योनि भी है, तो दोनों तो है। जड़ चेतन तो है। हाँ, तो फिर यहाँ पे क्यों प्रगति हुआ, ये साइड पूछना चाहता हूँ। मैं वही कहता हूँ ना, मैंने आपको वही बताने की कोशिश किया कि कुदरत का कानून ही ऐसा है, जहाँ से मुक्ति पा सकते हो वहाँ से ही कर्म बंध पा सकते हो, और जहाँ से सिर्फ भुगतान होती है वहाँ मुक्ति भी नहीं है, सिर्फ कर्म बंध की भुगतान होती है। पुरुषार्थ वहाँ से मुक्ति भी नहीं होती, नया कर्म भी। उसको समझ में आ गया स्वामी जी, इधर कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न यहाँ भी खड़ा होता है क्योंकि कुदरत का ही कानून है, जब जड़ और चेतन आसपास में आते हैं तब अहंकार प्रकट होता है। वहाँ पे जड़ भी है, चेतन भी है, लेकिन वहाँ पे कुदरत का कानून खंडन हो रहा है। जड़ और चेतन जब आपस में मिलता है, उसके साथ अगर बुद्धि कौंस में मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन जागृत रूप में नहीं होता है तो फिर कर्म नहीं बनता है। लेकिन रहता तो है ना वहाँ पे, अहंकार रहेगा, वो पुरुषार्थ के रूप में नहीं रहेगा, मगर मैं हूँ इतना ही रहेगा। मैं कुछ कर सकता हूँ या मेरे को कुछ करना है, इस फॉर्मेट में नहीं रहेगा। मैं हूँ वो तो रहेगा, अस्तित्व तो है, देवलोक में अस्तित्व है, बिल्कुल नरकलोक में अस्तित्व है, में भी अस्तित्व सभी है, योनि में, निगोद में भी अस्तित्व का भान अस्तित्व का भान तो सभी है, जगह। और एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में भी रहता है कि मैं हूँ, जी, मगर वो बुद्धि न होने से हाँ वही पूछ रहा था। वहाँ एक्टिव फॉर्म में वो अहंकार काम नहीं करता, मतलब अहंकार रहता है लेकिन निष्क्रिय रहता है वो, निष्क्रिय इनएक्टिव मोड, जी सर। जो मैंने पहले बताया तो है। मेरा ये समझना था, जैसे मैंने कुछ बहुत बड़ा पुण्य किया है तो मुझे देवगति मिल गई, यस, लेकिन साथ साथ में मनुष्य योनि को वापस आने का भी बीज पड़ा हुआ है, वो सत्ता में रहेगा। सत्ता में रहे। तो मेरा ऐसा मानना है कि सत्ता में ही प्रतिष्ठित आत्मा रहता है। नहीं, वो तो उनके साथ ही रहेगा, हाँ वही मेरा कहना है। मगर उस अवतार में एक्टिव मोड लेकिन में में नहीं रहेगा। बस वही तो बात है। हाँ जी जी, उसी को स्पष्ट करने के लिए मैंने पूछा था। उसमें तो रहेगा नहीं, मगर वो जीवन आएगा तभी एक्टिव मोड आएगा, वहां तक तो साइलेंट रहेगा। बिल्कुल। तो इस पे हमारी थोड़ा ग्रुप सत्संग में चर्चा हुई थी, तो सत्ता में तो रहेगा, हाँ सत्ता में तो है बात, नहीं तो न्याय कहाँ से आएगा? बिल्कुल। और वो मनुष्य भाव की सत्ता में ही रहता है। तो इसीलिए हर बातों को जब सिद्धांत से समझोगे तो काफी क्लियर है। ये तो इतना खुला आपने कर दिया स्वामी जी, हम लोग आपको कैसे धन्यवाद करें वो हमारे पास शब्द नहीं कि आपने इतना सिंपल करके इतने जटिल विज्ञान को जो बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाते, बता भी पाते हैं, खुद समझ भी नहीं पाते, समझा भी नहीं पाते। क्योंकि मैं अपने जीवन का बहुत प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ जी। मैंने अपने जीवन में करीब 9 साल की उम्र से 16-17 साल की उम्र तक मैंने दुनिया के 30 धर्मों के धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर चुका था। जी। 30 धर्म जी। अलग अलग, अलग 30 किताब नहीं, जी, समझ गए। 30 धर्मों के धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर चुका था। जी एक धर्म की अनेक किताब जी नहीं, जैसे जैन धर्म की 50-100 किताब पढ़ी होगी, जी आप समझे ना, वेदांत की, गीता की, आगम की, बुद्धिज्म की, मुस्लिम की, क्रिश्चियन की, आप समझे ना, जैन थियरी, योग साधना, आप समझे ना, जी ध्यान, तो ऐसे बहुत सारी थियरी है जी और बहुत सारे प्रकार का, जैसे विपश्यना का ज्ञान होता है, अभिप्रेक्षा ज्ञान है, ऐसी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की थियरी है, वो भी मैंने स्टडी किया है छोटी उम्र में। जी। और ये इतना सारा पढ़ने के बाद जब कोई बड़े जैन आचार्य या वेदांत आचार्य या गीता के आचार्य को मिलता हूँ और जब उन्होंने मेरी लाइफ के बारे में जो सुना है पहले, तो वो मेरे को प्रश्न करते हैं, तो स्वामी जी इतनी सारे धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद उसमें से आपने क्या पाया?
ये उनका कॉमन क्वेश्चन होता है। तो मैंने कहा, मैंने धर्म ग्रंथों के अंदर अध्ययन करके इतना सार निकाला कि तुम जो अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं ये किताबों में नहीं है। किताबों में इंफॉर्मेशन है, अनुभव नहीं। किताबों में कैंडल दो सकते हैं, प्रकाश नहीं मिलता है, बोलते नहीं है। किताब फूट का भी पिक्चर लगा सकते हैं मगर भूख नहीं। किताबों में आत्मा शब्द पढ़ने से आत्मा का अनुभव नहीं होगा। ये इंफॉर्मेशन है, ये नॉलेज है। रियलाइज तो आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि चेतन आपके पास है। किताब में चेतन नहीं। किताब में इंफॉर्मेशन है। क्या है? ये जैसे चौराहे पर जाते हैं तो लिखा है आपको दिल्ली जाना है तो उस तरफ जाओ, बम्बई जाना है तो इस तरफ जाओ, मध्य प्रदेश जाना है तो इस तरफ जाओ। आप समझे ना? तो वो इंफॉर्मेशन देते हैं, वो चलते नहीं, चल के तो हमको ही जाना है। वो गॉड कभी ज्ञान देता नहीं है, वो ज्ञान वो गॉड डायरेक्शन देता है। मगर चल के जाओगे तभी आपको मालूम होगा कि बम्बई क्या है और दिल्ली क्या है। वो गॉड आपको बम्बई दिल्ली का अनुभव नहीं करा सकता, मगर इंफॉर्मेशन दे सकता है। दिल्ली ये तरफ है और बम्बई एक तरफ। समझ में आता है? यही किताब करते हैं। और हम क्या समझते हैं? गॉड को ही ज्ञान समझ लेते हैं। बस ये गलती हो गई, ये क्या हो गई? गलती हो गई। गॉड को ज्ञान नहीं है। समझ में आया? सबसे बड़ी भूल तो आम जनता में यही है स्वामी जी कि सांस में सारा ज्ञान ही है। वो बात सही है, ज्ञान तो है लेकिन उसमें से कुछ प्राप्त होता नहीं है। वो इंफॉर्मेशन हाँ, में है। लोगों की भ्रांति यही है। ये सभी बहनों को मालूम है कि रेसिपी की, खाने की रेसिपी की किताबें पूरी कंठस्थ कर लेंगे तो भी भूख नहीं मिटेंगे। बोलते नहीं है, हाँ या ना? जी। पूरी कंठस्थ कर लिया कि ये आइटम कैसे बनती है, कौन से इंग्रेडिएंट से बनती, सब कुछ पढ़ लिया तो भूख मिट जाएगी ना? नहीं मिटेगी। क्यों? बनाना पड़ेगा। तो बात वहां समझ में आती है, यहाँ समझ में नहीं आती है। कोई भी प्रकार की ज्ञान इसको प्रयोग करके ही अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ नॉलेज इज इक्वल टू अनुभव नहीं होता है। तो नॉलेज के बाद प्रोसेस अगत्य की चीज है और प्रोसेस के लिए अनुभवी ज्ञानी पुरुष का मार्गदर्शन चाहिए, नहीं तो रास्ता उल्टा हो जाएगा। जी। समझ में आया? जी। इसीलिए मैंने कहा जब 18-20 साल की उम्र है वो आपकी मैच्योर उम्र है, परिपक्व उम्र, यानी उस समय आप समझदार होते हैं। जी। उससे पहले माता पिता या वरील के कहने से आपका जीवन चलता है। जी। मगर 20 साल की उम्र ऐसी है कि आप खुद भी समझ पाते हैं। जी। तो 20 साल की उम्र के अंदर आपके अंदर राग, द्वेष और क्रोध, मान, माया, लोभ है। 20 साल के जी। अभी आपने सोच समझ के धर्म का पालन करना शुरू किया। जी। 20 साल की उम्र से अभी आपकी उम्र 50 साल की हुई, यानी 30 साल तक आपने सोचा समझा हुआ धर्म का पालन किया। जी। तो 20 साल की उम्र में जो कुछ क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष थे, तो 30 साल के बाद यानी 50 साल की उम्र में राग, द्वेष, क्रोध, माया, लोभ बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। बोलिए ना। और होता क्या है? बढ़िया। ये भी रास्ता सही बोलते नहीं है। हमको यहाँ से अहमदाबाद जाना है और यहाँ से अहमदाबाद मानो कि 1200 किलोमीटर है, ठीक है? और मैंने चलना शुरू किया। जैसे चलना शुरू किया वो माइक में बताता है 1201, 1202, 1203, 1205। तो हम सही रास्ते पर या गलत रास्ते पर? गलत रास्ता। मगर हम कहेंगे रास्ता सही है क्योंकि चलते हैं, बोलते नहीं है। तो चलना वो सही है कि सही रास्ते पर चलना वो सही है? सही रास्ते पे चलना। और गलत रास्ते पर जाओगे तो और बुरी हो जाएगी। तो हमारे जीवन में हम राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, अज्ञान निकालने का प्रयास करते हैं, मगर क्योंकि सही दृष्टि नहीं है तो बढ़ता ही है। मगर बढ़ते हुए भी हम मानते हैं रास्ता ही सही है, यही हमारी अज्ञानता है। यस और नो? Yes. वो कहते हैं गधे की पूंछ पकड़ा सो पकड़ा,
लात खाएंगे मगर छोड़ेंगे नहीं। तो फिर क्या करेंगे? जिसको गलत ही सही लगता है तो हम क्या करें? इतना मार खाने के बाद लगता है बात तो सही है, तो फिर क्या करें? मार खाते रहो, यही आपके तकदीर में लिखा है। तो बात ऐसी है, और इसीलिए अनुभव ज्ञान तो सबसे बड़ी बात होती है। और वो अनुभव ज्ञान अनुभवी ज्ञानी के माध्यम के बिना होता। किताबों में अनुभव नहीं है, किताबों में इंफॉर्मेशन है। क्या है? इंफॉर्मेशन। किताबों में अनुभव जिंदा होता है कि शब्द के रूप में होता है? शब्द रूप में होता है। एक माता अपने बच्चे के लिए बोलती है कि मेरे को मेरे बेटे के लिए बहुत प्रेम है, ऐसा वो बोलती है शब्दों से। तो क्या मेरे को बहुत प्रेम है, इतना ही प्रेम है? नहीं। वो अनुभव की चीज है या व्यक्त करने की चीज है? अनुभव। और अनुभव कभी व्यक्त नहीं हो सकता। और व्यक्त करोगे तो क्या इतना ही अनुभव है? नहीं होगा। तो अनुभव अलग चीज होती है, व्यक्त करना अलग चीज होती है। व्यक्त तो सामान्य भाषा में होता है और अनुभव तो अनुभव होता है। इसको हम 100% व्यक्त नहीं कर सकते। कोई भी नहीं कर सकता है, मगर हमको तो जो व्यक्त किया उसको ही हम 100% मान लेते हैं। इसका नाम है शास्त्र ज्ञान। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम समझ में आया। जो शास्त्र में लिखा है वो ही 100% का अनुभव है, ऐसा हमने मान लिया है और वही हमारी गलती हो गई। अनुभव तो प्रक्रिया है, वो किताबों में नहीं होता है। अगर मैं डॉक्टर बन गया, आज मेरे को डिग्री मिल गई MBBS, या तो मैं MD हो गया, आज मेरे को डिग्री आज मिल गई, क्या मैं आज ऑपरेशन कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। क्यों? अनुभव नहीं है? अनुभव नहीं। यहाँ हमको मालूम होता है, यहाँ नहीं मालूम होता है शास्त्रों में। ऐसा क्यों? बोला मैंने शास्त्र पढ़ लिया, सब कुछ मैंने जान लिया, ऐसा होता है? ये तो इंफॉर्मेशन है, अनुभव करने आया आपको, इंफॉर्मेशन नहीं। समझ में आया? तो ये सब बातें हमको समझना पड़ेगा। मर्म के रूप में, सिद्धांत के रूप में समझनी पड़ेगी, गोल गोल नहीं चलेगा। आप सबको मालूम है, यहाँ बैठे हुए सबको मालूम है कि जब शादी करते हैं व्यक्ति 20, 22, 25 साल की उम्र में जब शादी करते हैं तो एक दूसरे को टाइटल मिलता है जी। ज्ञान का, कि आज से तुम पतिदेव और आज से तुम धर्मपत्नी, बराबर है जी। तो ज्ञान तो मिल गया ना, शादी हो गई तो जी। पति पत्नी का ज्ञान तो मिल गया है, जी। मगर उसका अनुभव तो शादी करने के बाद 50 साल के बाद भी समझ में नहीं आता। बोलते नहीं है। तो अनुभव ज्ञान का बयान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो तो अनुभव भी कर सकते हैं। कोई कहेगा वाइफ का मतलब क्या है तो वो क्या बताएगा? ये कोई डेफिनेशन की बात है? ये तो अनुभव करने की बात है। और अगर शास्त्रों में लिखा गया कोई वाइफ का डेफिनेशन तो क्या इतना ही है? नहीं है। वो तो अनुभव कम में बातें हैं। शास्त्रों में इंफॉर्मेशन दिया जाता है, अनुभव नहीं दिया। खुद को ही करना पड़ेगा और हम इंफॉर्मेशन को ही अनुभव मान लेंगे। बस ये हमारी अज्ञानता है। समझ में आता है? तो इंफॉर्मेशन यानी प्राइमरी लेवल का ज्ञान और अनुभव, इसके बीच में बहुत अंतर है। जी। समझ में आया? जी। और इसीलिए अनुभवी ज्ञानी पुरुष की जरूरत है। जरूरत है। कोई चमत्कार के लिए नहीं, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे और अगर गलती होगी तो आपको वो समझा के सही रास्ते पर ला देंगे। मगर आप सही रास्ते पर चलने के बाद एग्जिट ले लिया, क्या ले लिया, और फिर तो आपका डायरेक्शन बदल गया है। फिर भी आप मानोगे कि मेरा रास्ता सही है, तो फिर वो ज्ञानी क्या करेंगे? वो उनके पास जाके बताओगे कि ऐसा हुआ था, तो फिर आपको वो सही रास्ते पर लाके फिर आपको आगे बढ़ाएंगे। ऐसा है, ज्ञानी का काम आपको सही रास्ते पर आगे ले जाना है और आपके प्रश्न कहो या शंका कहो, इसका समाधान देना है। कोई चमत्कार की बात नहीं करनी है। आप सबको समझ में आता है? तो इसीलिए यह अध्यात्म विज्ञान की बहुत बड़ी कीमत है।
और आध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है दुनिया का सनातन धर्म, कुदरत का कानून, यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस, सनातन धर्म, ये सब आध्यात्म विज्ञान का अलग अलग नाम है। मर्म एक ही है, नाम अलग अलग हो सकता है। जो व्यक्ति को जो पसंद आया वो बता दिया। हमको शब्दों में पढ़ना नहीं, हमको शब्दों के पीछे जो मर्म है उसमें पढ़ना है। कि जब आपने आध्यात्म विज्ञान की बात कही, सनातन धर्म की बात कही, हिंदू फिलोसॉफी की बात कही, कुदरत और कुदरत के कानून की बात कही, सब में एक ही बात है। जो भी बात होगी वो सनातन होनी चाहिए, कुदरत के कानून के ऊपर आधारित होनी चाहिए और सबके लिए एक ही होना चाहिए। फिर टाइटल कोई भी क्यों ना दो, क्या फर्क होता है? टाइटल तो एक समझाने के लिए हम क्या बता रहे हैं उसका एक हेडिंग दे दिया, सब्जेक्ट का हेडिंग दे दिया, उसमें उलझने की जरूरत नहीं। हम सनातन धर्म बोलेंगे तो भी यही है, हम हिंदू फिलोसॉफी बोलेंगे तो भी यही है। फिलोसॉफी का मतलब तत्व ज्ञान, सांप्रदायिक ज्ञान नहीं, और तत्व ज्ञान सबके लिए क्या होता है? कॉमन होता है। कॉमन होता है। तत्व ज्ञान में सभी हिंदू मानते हैं मैं आत्मा हूं, तो ये कॉमन होता है जी। सभी हिंदू मानते हैं कर्म के सिद्धांत को, सभी हिंदू मानते हैं पुनर्जन्म के सिद्धांत को, सभी हिंदू मानते हैं सनातन सुख को, सभी हिंदू मानते हैं मुक्ति को, तो ये कॉमन हो गया है। तो हिंदू फिलोसॉफी हो गई, हिंदू धर्म नहीं। हिंदू धर्म में तो फिर राम का धर्म अलग, कृष्ण का, महावीर का, शिव का, स्वामीनारायण का, ये धर्म हो गया। तो वो सबका क्या है? अलग अलग है, मगर फिलोसॉफी। और इसीलिए कहे जब हमारे महान धर्म गुरु में से एक स्वामी श्री विवेकानंद जी, इसके नाम से हम सब परिचित हैं, उन्होंने विश्व हिंदू महापरिषद में भी कहा था, अमेरिका में विश्व धर्म परिषद में, कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यानी हिंदू का मतलब हम हिंदू फिलोसॉफी को मानते हैं। हिंदू का मतलब तुम अलग और मैं अलग ऐसा नहीं, हिंदू फिलोसॉफी। और हिंदू फिलोसॉफी ही एक फिलोसॉफी है जो वसुधैव कुटुंबकम को मानती है, पूरा विश्व ही हमारा परिवार हुआ, दूसरा कोई धर्म ऐसा नहीं करता। और हिंदू फिलोसॉफी में ही हिंसा के लिए मना किया है। सभी जीवों को इस दुनिया में जीने का अधिकार है, जियो और जीने दो, ये हिंदू फिलोसॉफी बताया। और कोई फिलोसॉफी कहेगा नहीं हमको जीने का अधिकार है, हमारा धर्म नहीं मानता है, उसको मार दो, तो वो जियो और जीने दो को सिद्धांत की बात नहीं करेगा। आप समझे ना? हम तो पेड़ पौधों की भी पूजा करते हैं, नदी की भी पूजा करते हैं, अग्नि की भी पूजा करते हैं, सूर्यदेव चंद्रदेव की भी पूजा करते हैं। समझ में आया? पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं और तुलसी की भी पूजा करते हैं, हम पहाड़ की भी पूजा करते हैं, हम समंदर की भी पूजा करते हैं। समझ में आया? और इसीलिए क्योंकि हम सभी जीवों को सम्मान करते हैं, क्योंकि सभी जीवों के अंदर आत्मा जो है वो तो एक ही प्रकार का है, और आत्मा के बाहर जो प्राकृतिक अवस्था है वो अलग अलग है। आत्मा अलग अलग नहीं है, यानी अलग अलग प्रकार का नहीं है, एक ही क्वालिटी और एक ही कैटेगरी का है आत्मा। सभी जीवों के अंदर एक इंद्रिय है, पंचेंद्रिय है, मनुष्य है, देवलोक है, नरलोक में सभी जीवों के अंदर आत्मा एक ही प्रकार का है, अलग अलग प्रकार का नहीं। अलग अलग प्रकार की अवस्था है जो कुदरती रचना है। आत्मा अलग अलग प्रकार का नहीं। आया समझ में सबको? समझ में आया कि नहीं आया? अभी थोड़ा थोड़ा पूछना है तो पूछो। क्या जल में भी थोड़ा दूर रखो। क्या जल में भी आत्मा होता है क्या? जल में बहता हुआ जल में
जड़ का मत, जड़ कहते हैं या जल? पानी। पानी के अंदर आत्मा है, वो तो कहीं सदियों पहले हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, धर्मगुरुओं ने तो कहा था, मगर वैज्ञानिकों ने मान्य किया है कि पानी जीवों से ही बना है। आप समझे? पानी का है जीव, अग्नि में भी जीव है, अग्नि का है जीव, वनस्पति में भी जीव है, वनस्पति का है जीव, जड़ में भी जीव है, पृथ्वी का है जीव। समझ में आया? और हवा में भी जीव है, वायु का है जीव। समझ में आया? और इंसान में भी है, एनिमल में भी है, पशु पक्षी में भी है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलते नहीं जी। तो हम तो, मैंने कहा कि हम जानते नहीं है तो फिर क्या करें? हम इतना डीप अभ्यास करते ही नहीं है, और वही पूजा पाठ आरती मंत्र तंत्र करते रहे और अपने आप को मानते रहे कि नहीं हमने सब कुछ जान लिया है और इसी से हमारी मुक्ति होगी, तो फिर क्या करें? आखिर दुनिया का सनातन सत्य कम से कम एक बार तो जानना ही चाहिए, ताकि हमारे मन में संशय नहीं रहे। कोई किसी को बताने के लिए नहीं, अपने आप को समाधान प्राप्त करने कि आखिर दुनिया का सनातन सत्य क्या है वो तो हम जान लें, ताकि हम कंफ्यूजन में न रहें। यही तकलीफ है। मैंने कहा कि कुदरत के कानून को जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि हम जन्म से मौत तक मनोवचन काया की कोई भी अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती कोई भी अवस्था कुदरती कानून से बाहर नहीं है, इसीलिए जानने की जरूरत है। अगर वो नहीं जानोगे तो जो भी जानोगे वो अज्ञान ही होगा और उससे राग द्वेष होगा ही, इससे कर्ता भाव मालिकी भाव होगा ही, और कर्म बंध भी होगा और जन्म मरण भी होगा, इससे कभी मुक्ति नहीं हो सकती। तो इसीलिए जानना जरूरी है। आप राम कृष्ण महावीर को नहीं जानोगे तो चलो चलेगा, तो वो आपका जीवन नहीं चलाते हैं, हाँ या ना बोलते नहीं हो जी। मगर कुदरत को नहीं जानोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये शरीर की डिजाइन और पंच महाभूत से बना हुआ शरीर और शरीर को जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक और कर्म की भुगतान के संजोग और लास्ट में श्वास बंद करना, ये सब कुदरत की ही रचना है। और फिर हम कहते हैं हम कुदरत को ही नहीं मानते हैं, हम कुदरत के कानून को ही नहीं मानते, तो उससे बड़ा अज्ञान कौन सा हो सकता है बताइए? एक बालक ने जन्म लिया और 5 साल का होने के बाद कहता है मैं माँ बाप को ही नहीं मानता हूँ, बोलते नहीं है। पैदा किया पिया किया होगा, मैं नहीं मानता हूँ माँ बाप, फिर क्या होगा बताइए? नहीं बताइए। ऐसे जिन कुदरत ने शरीर को बनाया, जिन कुदरत हवा पानी देके हवा पानी खुराक देके शरीर को चलाती है, जिन कुदरत से संजोग बनते हैं कर्मों की भुगतान के, जिन कुदरत श्वास बंद भी करते हैं और जिन कुदरत के माध्यम से पाप पुण्य के फल भी मिलते हैं, और हम कहते हैं हम कुदरत को ही नहीं मानते हैं, कुदरत को ही नहीं जानते हैं, तो उससे बड़ा अज्ञान कौन सा हो सकता है बताइए? मेरी बात को समझ में आती है कि नहीं? यस जी स्वामी जी, कर्म फल के बारे में थोड़ा बताइए। कर्म और कर्मफल 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है ये सब कुछ कर्म फल है। क्या बताया? 5 ज्ञानेंद्रियों से जो कुछ भी दुनिया में अनुभव में आता है ये सब कर्म फल है, और जो अनुभव में आता है इसको मैं कैसे देखता जानता हूँ उससे कर्म बनता है। समझ में आया? नहीं समझ।
जैसे 2 साल का बच्चा, उनके पास एक पार्ले का बिस्किट रख दो, किसका, पार्ले और दूसरे गोल्ड का बिस्किट रख दो, तो बच्चा क्या लेगा, पार्ले के बिस्किट गोल्ड का नहीं लेगा। क्यों? वो खाने के लिए वो नहीं तो बड़े लोग क्यों लेते हैं, उनको नहीं खाना इसीलिए। दोनों में अंतर उनको समझ में आता है। तो बात समझ की है और खाने की है। पहले आपने उत्तर क्या दिया, आपने खाने का बताया है, खाने का नहीं बताओ, समझ का बताओ। कि 2 साल के बच्चे में समझ नहीं है कि पार्ले के बिस्किट की वैल्यू क्या है और गोल्ड की वैल्यू क्या है, और इसीलिए वो पार्ले का ही लेगा, क्योंकि उनकी समझ क्या है, खाने के लिए काम करता है। मगर पहले समझ लिमिटेड है, वो तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। वो पार्ले के बिस्किट का, वो गोल्ड के बिस्किट का त्याग नहीं करते हैं। क्या करते हैं? 2 साल का बच्चा क्या करता है, नहीं समझ में नहीं आता है। और 25 साल के बच्चे को हमने पार्ले का बिस्किट रखा और गोल्ड का बिस्किट रखा और कहा दोनों में से एक लेना है, तो वो क्या लेंगे, गोल्ड का। क्यों? उसको वो खाने में काम आता है इसलिए। बोलिए, उनको उसकी कीमत और 50 साल के व्यक्ति के पास आपने पार्ले का बिस्किट रखा और गोल्ड का बिस्किट रखा, फिर भी उन्होंने गोल्ड का नहीं लिया, पार्ले का लिया, वो क्या नहीं है, वो नहीं समझ में आया। जीवन जीने के लिए खाने की जरूरत है, गोल्ड की जरूरत नहीं है। बोलते नहीं है, हाँ कि ना तो बोलो। हाँ तो जो जरूरी बात से माहिर होता है, इसको ज्ञानी कहते हैं। जो मौज शौक और मालिक के भाव से तृप्त होता है, वो गोल्ड की कीमत करेगा। स्वामी जी, बड़े होने के बावजूद भी समझ में आया कि नहीं? मैंने 3 व्यक्तियों को बताया, 2 साल का बच्चा, 25 साल का बच्चा और 50 साल का बच्चा। तीनों में अंतर क्यों बताया? ज्ञान के स्तर पर। ज्ञान के हिसाब से। समझ में आया कि नहीं? जी। तीनों प्रकार के व्यक्ति के अंदर ज्ञान की कैटेगरी अलग अलग। जो 2 साल का बच्चा करता है वही 50 साल का बच्चा करता है, तो दोनों में क्यों अंतर है बताइए? समझ 2 साल का बच्चा भी पार्ले का बिस्किट लेता है और 50 साल का बच्चा भी पार्ले का बिस्किट लेता है, तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों इक्वल है। नहीं। एक बिना नहीं ज्ञान न होने से वो नहीं लेता है, और दूसरा ज्ञान होते हुए भी वो कहता है कि पार्ले का बिस्किट वो जीवन जीने के लिए काम आता है, गोल्ड जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं। अब समझ में आया? तो इसको ज्ञानी बोलते हैं। 2 साल के बच्चे को अज्ञानी कहेंगे, 25 साल के बच्चे को मिथ्या ज्ञानी कहेंगे और 50 साल के बच्चे को सम्यक ज्ञानी कहेंगे। उसको अज्ञानी, मिथ्या ज्ञानी और सम्यक ज्ञानी। समझ में आया कि नहीं? तो तीनों के अंदर ज्ञान का ही डिफरेंस है। कर्म और क्रिया में क्या अंतर है स्वामी? कर्म और क्रिया। ये पंखा चलता है, ये क्रिया है, कर्म नहीं है या ना? जी ये कार चलती है, वो क्रिया है, कर्म नहीं है। जी ये मशीन चलता है, वो क्रिया है, कर्म नहीं है। जी। पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि क्रिया वो कर्म नहीं है। क्रिया हमेशा कुदरत के दिए हुए संजोग से ही बनती है। हमारे पास चॉइस नहीं है। विचार करने की क्रिया, बोलने की क्रिया, शारीरिक क्रिया, ये क्रिया हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। कुदरत ने दिए हुए संजोग के अधीन ही करना पड़ेगा। अभी तो यहाँ खाने की थाली पड़ी है, हम खाने की शुरुआत करें उससे पहले मोबाइल आ गया और मोबाइल ने कहा तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, खाना वही का वही रहेगा। क्रिया की स्वतंत्रता हमारे हाथ में। बोलते नहीं, हाँ या ना तो बोलो।
बोला हम खा सकते हैं तो खाओ। ये कहते डॉक्टर ने कहा है कि डायबिटीज है, स्वीट भले है, देखने का खाने का है, अभी क्या करेंगे? तो पैसा नहीं है, मिठाई नहीं है, मगर खाने का क्या करें? यही तो कर्म का खेल है। आप समझे? घर से बेचारा हस्बैंड काम करके 8 घंटा घर के काम करके घर पे आया और फिर कहा ऐसा करो तुम खाना परोस दो, मेरे को भूख लगी है तो मैं हाथ मुंह धो के आऊं, तुम खाना परोस दो। तो वाइफ ने कहा नहीं, अभी जाओ, तुम्हारा बच्चा हॉस्पिटल में पड़ा है, पहले वहां जाके आओ, बाद में खाना मिलेगा। तो फिर वो क्या करेगा? जानना ही पड़ेगा। यानी हमारे पास कोई चॉइस है, क्रिया में चॉइस है। राम को भी कहा सीता जी ने, जाओ पहले वो सुमन मुर्ग लेकर आओ, गए कि नहीं गए? और यहाँ रावण सीता जी को उठा के ले गए। तो किसके पास चॉइस है बताओ तो सही, है कहीं? राम को तो गाड़ी पे बैठना था, नहीं बैठना था, मगर कहाँ जाना पड़ा? तो क्या उनके पास चॉइस है? पसंद की है? संजोग के अधीन जाना पड़ा है। तो जो राम ने रावण के साथ युद्ध किया, क्या वो राम की मर्जी थी? उन्होंने समझाने की कोशिश नहीं किया? किया कि नहीं किया? फिर भी क्या हुआ? यानी जो होना है इसको कोई टाल, आप आपकी बुद्धि से क्षमता के अधीन प्रयास कर सकते, करो, मगर वही होगा जो कुदरत को मंजूर है। और कुदरत वही करवाती है जो आपका कर्म है। कुदरत अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करती है और कर भी नहीं सकती है। उसका काम तो एग्जाम का रिजल्ट देना है। वो अपनी मर्जी से किसी को सुख दुख के संजोग नहीं दे सकते। तो स्वामी जी, अभी जो हम अभी जीवन जो हमें मिला है वो तो कर्म का परिणाम है। यस। तो हम कर्म कब करते हैं? कर्म भाव से करते हैं। जैसा भाव वैसा भाव। जिसका भाव बिगड़ा इसका भाव बिगड़ा। समझ में आया? जैसी क्रिया वैसा भाव, कोई शास्त्र में लिखा बोलते नहीं है। लिखा है कि राम ने रावण के साथ युद्ध किया और 10 लाख लोगों को मार दिया तो उसको नरक मिलेगी, ऐसा लिखा है? बोलते नहीं है। और महाभारत में अर्जुन ने 1 करोड़ लोगों को मार दिया तो उसको नरक मिलेगी, लिखा है? क्यों? और हमारे लिए लिखा है तुम चींटी को मारेंगे तो पाप होगा। बोलते नहीं है। अभी हंसते हैं, इतने लोगों को मारोगे तकलीफ नहीं, चींटी को मारोगे तकलीफ है। बताइए ना मेरे को। तो हम ये लिखा है कि नहीं कि चींटी को मारोगे तो पाप होगा? कारण मारेंगे तो पाप। अरे कारण अकारण तो आपकी मर्जी है। बोला मेरी मर्जी है, मेरे को चक्का में मार दे रहा तो वो काम हो गया। तो कारण अकारण तो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है ना। अगर आपको डाउट है तो फिर भी नहीं मारना तो नहीं मार सकते। इसमें कारण का आप बना तो कारण भी है, नहीं बना तो नहीं बनाएंगे। आपके मन के ऊपर आधारित है ना वो कारण। कोई और क्यों बनाता है? कोई आपका मन है वो। तो ऐसा नहीं है, कुछ भी हम नहीं कर सकते। तो अगर हमने आप कहे थे कि अकारण मार दिया, अगर कोई व्यक्ति को कारण से चाटा लगा दिया तो चलेगा नहीं? अकारण नहीं है, जो अभी आते हैं। तो कोई उत्तर में प्रिंसिपल तो होने चाहिए। हम जो देते हैं उसके पीछे बेस तो होना चाहिए ना। रैंडम कैसे उत्तर देंगे? हम जो बताएंगे वो प्रिंसिपल तो होना चाहिए ना। फिर जब प्रश्न करेंगे तो आप मना कर देते। जब सिद्धांत है तो मना करने की जरूरत नहीं है। मगर श्रद्धा होगी तो फिर कभी हाँ भी बोलेंगे, कभी ना। तो श्रद्धा में तो यही होता है ना, कोई सनातन सत्य नहीं होता है। आप माने तो सही है, नहीं माने तो नहीं सही है।
मगर सिद्धांत में मानो या न मानो, सिद्धांत वही ही रहेगा, उसमें कभी हाना नहीं होती है। तो मोक्ष जो है वो किस कर्म का फल है स्वामी? मोक्ष, अगर कोई कर्म नहीं किया तो मोक्ष है, कर्म किया तो जन्म मरण ही है, और कर्म है ही नहीं, न पाप है न पुण्य है, न कोई कर्म है, उसी का नाम है मुक्ति। तो अभी तक तो हमने जितने भी कर्म किए हैं वो सब और फिर उसके बाद में मान लीजिए अभी से हमने निष्काम कर्म किया या मुक्ति के लिए कर्म किया, तो पीछे का जो जितना बचा हुआ है वो फिर कैसे होगा? कर्म का फल तो देना पड़ेगा, वो तो भुगतना ही पड़ेगा। तो फिर मुक्ति तो ऐसे हो ही नहीं सकती। इसीलिए कहा कि कर्म ही नहीं बनेंगे तो फिर मुक्ति होगी। भले कर्म किए हैं मगर नए कर्म नहीं करेंगे, नए कर्म करने का बंद कर दिया, पुराना जो कर्म है वो भुगतान करेंगे और खत्म हो जाएगा, तो नया जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि नया कर्म तो हुआ नहीं है। रावण ने पिछले अवतार में कर्म किए, सुनो मेरी बात, पिछले अवतार में कर्म किए तो वो राम का जन्म मिला, मगर राम के अवतार में कोई कर्म किए नहीं तो मुक्ति मिली। नहीं समझ में आया? अर्जुन ने पिछले अवतार में कर्म किए तो अर्जुन का भाव मिला, मगर अर्जुन के भाव में कोई कर्म नहीं किया तो पुनर्जन्म नहीं हुआ, मोक्ष मिला। तो राम जी का तो पुनर्जन्म शायद कृष्ण के रूप में हुआ था, ऐसा कहते हैं। वो तो हमारी मान्यता है, गलत है मालूम। वो तो लोग नहीं कहते। जब छोटा बच्चा आता है ना, छोटा बच्चा, तो परिवार के लोग क्या कहते हैं, ये तो बाप जैसा है, ये तो माँ जैसा है। आप कहते हैं उनके दादा क्या कहती है, मेरा जैसा है, दादी क्या कहती है, मेरा जैसा है, और घर में माता पिता बोलता है ये तो मेरा जैसा है, उनका भाई बाप बोलता है ये तो मेरा जैसा है। सभी लोग जब पैदा होते तो मेरा जैसा बताता है, मगर जब गलत करते हैं तो बोला उनके बाप के गया तब मेरा जैसा नहीं बोलते नहीं है। ऐसी दुनिया है। मैं तो दुनिया के मैजिक को देखता हूँ, कैसी दुनिया है, सब स्वार्थी, उसमें कोई सच्चाई नहीं, सब स्वार्थी दुनिया है। आप समझे? तो इसीलिए ये दुनिया के व्यवहारों के अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है, जो भी जाएगा फंसेगा ही, जो भी जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा कोई भी व्यवहार को न बदलना है, न सुधारना है, और न ही इसमें इन्वॉल्व होना है। मन वचन काया की सभी अवस्थाओं को सिर्फ मुक्त रह के कुदरती रचना ही देखना है, और ज्यादा सही गलत पाप पुण्य मेरा तेरा उसमें पढ़ना, अच्छा बुरा उसमें पढ़ना नहीं है। बोलिए। हम लोग परिस्थिति वसात मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है, इसलिए हमें तो हर दिन कर्म करना पड़ता है, काम हर पल काम करना पड़ता है। तो हमें कैसा भाव रखना चाहिए अंदर में कि हमारा अगला जो भाव है वो ना हो या फिर ठीक हो, कैसे उसको दृष्टि में रखें? जब आपको हर अवस्था में कुदरती रचना देख के मैं शुद्धात्मा हूँ यही लक्ष्य में रहेगा, तो फिर कर्म कैसे बनेगा? बताइए। तो अगर हम ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ, अगर ऐसा हम मान लेते हैं, और कुदरत दो शब्द बोलो, मैंने दो बोला, तुमने एक काट दिया, एक बोला, ऐसी बात होती है। मैंने जो बोला वो रिपीट करना, तो पूरा बोलो ना, बोलो। वो आधा बोल के प्रश्न करना चाहते हैं और इसे मैंने पकड़ लिया है इसको। हम आत्मा है ऐसा मान करके, और दुनिया जो है ये मतलब शरीर और शरीर के साथ जुड़े हुए संयोग और 5 इंद्रियों में से अनुभव की आपकी पूरी सृष्टि, वो पूरा पैकेज, शरीर, शरीर के संयोग और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, वो कुदरती रचना है, और मैं शुद्धात्मा हूँ। अभी प्रश्न करो। क्यों? जो मैं बताता हूँ वही तो मैंने रिपीट किया है। तो इसी स्थिति में जब हम ऐसा मान लेते हैं कि हम आत्मा है कह करके, तो फिर दूसरे क्रियाएं नहीं हो पाती है ना।
क्रिया हम करते हैं। आत्मा है मान लेंगे, मान लीजिए हम ये मानते हैं कि हम टीचर हैं करके तब तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन हम आत्मा है करके मान लेंगे तो पढ़ाएंगे कैसे? टीचर पढ़ाता है, आत्मा पढ़ाती है। टीचर पढ़ाता है, तो फिर आत्मा से क्या मतलब है? हम ये मान रहे हैं कि टीचर पढ़ाते हैं, बीए टीचर शादी भी करते हैं, तो आत्मा भी शादी करेगा? बोलते नहीं। तो इसी को तो मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे भेद करें? दोनों अलग है, सभी प्रकार का रोल इसका है। जीवन में जन्म से मौत तक सभी प्रकार का रोल शरीर का है, आत्मा का नहीं है। आत्मा की तो हाजिरी है। गड़बड़े जब हो जाती है, जब शरीर को भी हम आत्मा मानने लग जाते हैं। नहीं, यही तो अज्ञानता है, यही तो अज्ञानता है। अगर शरीर ही आत्मा है तो फिर पुनर्जन्म कैसे होगा? शरीर का होगा? बोलते नहीं है, शरीर का होगा? कैसे भी करके ऐसा करो, कान पट्टी तो पकड़ ली है। उनको स्पष्ट नहीं हो रहा है स्वामी। नहीं मगर तो पूछे, मैं कहाँ मना करता हूँ। वो प्रश्न रखती है तो मैं तो उसका उत्तर देता नहीं हूँ। हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है, लेकिन क्या है वो नया चीज दिमाग में उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगाता है। नहीं, मैं क्या कहता हूँ टाइम लगे, वो मैं आपकी बात को मानता हूँ, मगर जो प्रश्न करना चाहते हैं वो करो ना, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, फिर क्या तकलीफ है? मैं मना करता हूँ तो बराबर, मगर जो प्रश्न करना है वो क्लियर करो, गोल मत करो। जो कोई भी जैसे हम काम करते हैं तो राग और द्वेष से युक्त होकर के करते हैं, बिना राग और द्वेष से युक्त हुए काम कैसे करना है, ये मैं थोड़ा जानना समझना चाहता था। प्रकृति को राग द्वेष होता है, उसके लिए आत्मा जिम्मेदार नहीं है। मगर मैं प्रकृति हूँ और मैं राग द्वेष करता हूँ और मैं आत्मा को भूल जाता हूँ तो मैं जिम्मेदार हूँ। और प्रकृति राग द्वेष करती है और मैं प्रकृति से मुक्त हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तो कर्म नहीं बनते हैं। इसमें राग द्वेष करने को मना किसने किया? मान लीजिए कोई घटना घटती है तो गुस्सा आता है अपने को, हम उसको रोकने की एक मिनट, घटना घटती है, एग्जाम्पल देखो। जैसे कि दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, ओके, दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, फिर आगे और उसमें से एक व्यक्ति हमारा है तो हम उसको छुड़ाने का प्रयास करते हैं। फिर तो मतलब उसमें राग है, द्वेष है, इसलिए हम उसको करते हैं। अगर हम राग द्वेष नहीं करेंगे तो उसको छुड़ाएंगे नहीं, लड़ने देंगे, मरने देंगे। और वो प्रकृति की बात है या आत्मा की बात है? प्रकृति की बात। तो प्रकृति को कुछ भी करता है, किसने मना किया? मर वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। कितने बार मैंने बोला, मारामारी करे तो भी कुछ रचना, प्रेम करे तो भी कुछ रचना। नहीं बताया? लाखों लोग को हिंसा करके भी राम मोक्ष में गए, नहीं बताया? बोलते नहीं। शादी करके भी गए, बच्चे करके भी गए कि नहीं गए? तो आत्मा, क्या राम को सीता से प्रेम नहीं था तो भी नहीं गए? तो आत्मा के द्वारा कैसे कर्म करेंगे स्वामी? मगर आत्मा से कोई मतलब ही नहीं है ना। देखो सिंपल बात पहले समझो, ये मोबाइल है, मोबाइल समझते हैं? और मोबाइल के अंदर बैटरी है, और बैटरी से मोबाइल, बैटरी चार्ज होती है तो मोबाइल एक्टिव होता है, और बैटरी चार्ज नहीं हो तो मोबाइल नहीं होगा। तो बैटरी फुल भरी हुई है इसलिए मोबाइल ऑन हुआ। उसके बाद आपने मोबाइल के माध्यम से किसी के साथ बात किया, किसी के साथ गुस्सा किया, किसी के साथ मोबाइल के माध्यम से प्रेम किया, तो मोबाइल के माध्यम से आपने अच्छी फिल्म देखी, खराब फिल्म देखी, आपने बहुत सारे प्रकार के अच्छे बुरे वीडियो देखे। इससे बैटरी से क्या मतलब है बताइए? और बिना बैटरी देख भी नहीं सकते, वो भी हकीकत है। यस और नो? और बैटरी है फिर भी मतलब नहीं है। बैटरी तो मतलब नहीं है ना? नहीं, बोलते नहीं है। नहीं। ऐसे आत्मा से मतलब नहीं है। हमको राग करना है, द्वेष करना है, मारामारी करना है, प्रेम करना है, आत्मा को क्या मतलब है? तो फिर आत्मा, और आत्मा के बिना ये कर नहीं सकता है। बताइए ना मेरे को, बिना आत्मा वो राग कर सकता है? सभी राग द्वेष बिना आत्मा कर सकता है? नहीं कर सकता। प्रेम कर सकता है? नहीं कर मारामारी कर सकता है? नहीं कर। फिर भी आत्मा से मतलब नहीं है, जैसे बैटरी से मतलब नहीं है। मान लीजिए एक व्यक्ति आत्मा को नहीं मानता है, फिर भी काम होगी, फिर
और वो सारे कर्म कर रहा है, फिर तो उसको भी मुक्ति मिल जाएगी इसमें? नहीं मिलेगी ना, आत्मा कोई नहीं मानता है, मैं करता हूँ यही तो ज्ञान है, तो कर्म तो बनेंगे। इधर एक व्यक्ति मान रहा है आत्मा को, हाँ। वो कर्म कर रहा है, उसको मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, क्योंकि वो आत्मा को मानते हैं, मतलब मन वचन काया को कुदरती रत्ना मानते हैं, इसीलिए जिम्मेदार नहीं है। तो करना सब कुछ है लेकिन जिम्मेदार नहीं होना, मैं नहीं लेनी। करना सब कुछ है ऐसा आपने बोला कि करना सब कुछ है, मगर हम मैंने नहीं किया। एक मिनट, मगर सब कुछ हम करते हैं अपनी मर्जी से करते हैं या संयोग से? आपने सब कुछ तो बोल दिया, अभी मैं कहूँगा 100 करोड़ दे दो, आप दे दो मेरे को आपकी मर्जी से, बोलते नहीं है। तो कुछ नहीं, आप सब कुछ कर सकते हैं का मतलब क्या बताइए मेरे को? जो हमसे संभव होता है वो हम करते हैं। संभव होता है वो भी अवस्था के अधीन, यस और नो? जी, अवस्था कौन देगा? कुदरत देगी। फिर बात वही की भी आ गई, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम पैदा हुए तो कुछ लाए नहीं थे, और जाएंगे तो कुछ ले जाएंगे नहीं, और जो कुछ भी देते हैं लेते हैं वो तो कुदरती है। लेकिन हमारी उपस्थिति तो है ना स्वामी। हमारी उपस्थिति का मतलब ये नहीं कि हम मालिक हैं, आत्मा की उपस्थिति का मतलब ये नहीं कि वो सड़क के मालिक है। उपस्थित जरूर है, मालिक नहीं है। या आपकी उपस्थिति है तो सूर्य की भी उपस्थिति है, मतलब ये नहीं कि आप सूर्य है। बोलते नहीं है, आके ना तो बोलो। जी, उपस्थिति का मतलब क्या? मगन भाई की उपस्थिति तो आप मगन भाई है, बोलते नहीं है। आप है मगन भाई है, सबकी उपस्थिति है। उपस्थिति का मतलब क्या? वो भी है हम भी है, उसमें मना कौन करता है? आत्मा की उपस्थिति है, शरीर की उपस्थिति है, संजोगों की भी उपस्थिति है, कौन मना करता है? मगर आत्मा शरीर नहीं है और शरीर संजोग बना नहीं सकते हैं। शरीर के माध्यम से हम संजोगों की भुगतान कर सकते हैं, वो भी आत्मा की हाजिरी से। यस और नो? तो तीनों का रोल आ गया है, कुदरत का रोल आ गया, शरीर का रोल भी आ गया, आत्मा का रोल भी आ गया। तो बस इतना मानना है कि मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ एक सेंटेंस नहीं बोलने का है, क्या बोलने का? मैं आत्मा हूँ और कुदरत है, बाकी सब बाकी सब कुदरत है। आत्मा के अलावा बाकी सब कुदरती रचना है। ये दोनों बातें ज्ञान और दर्शन के रूप में हर अवस्था में जागृति के रूप में रहनी चाहिए। फिर आप मन वचन काया की जन्म से मौत तक की कोई भी अवस्था के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो ये कैसे हो पाएगा स्वामी? ऐसा कैसे हो पाएगा? हमारी जागृति से। वो कैसे रखेंगे? आप कहते हैं कि मेरे माता पिता है, वो जागृति कैसे रखते हो? वो चैटिंग करते हो, माला गिनते बार बार, तभी जब भूल जाते हो। मालूम है बचपन से, बस तो ये मालूम करना है, बस ये है और ये करना है, बस इतना ही फर्क है। ये मालूम नहीं था, मालूम हुआ ना आपको, अभी आपको जागृति में रखना है। बोलते नहीं हो जी। आपने शादी किया, ठीक है, फिर बाद में वाइफ है, वाइफ पे ऐसा चैंटिंग करना पड़ेगा तभी याद रहेगा, ऐसा नहीं। क्यों? वो तुरंत याद रहेगा और परमानेंट, और मैं आत्मा वो भूल जाएगा। नहीं, कोई बात में सिद्धांत तो होना चाहिए ना, ये याद रहता है तो ये क्यों नहीं रहेगा? आत्मा नहीं है? नहीं, आत्मा है ऐसे करके याद क्यों नहीं रहता, यही मैं पूछ रहा हूँ। पर याद नहीं रहता है कि वो हमारा प्रश्न इसीलिए क्योंकि हमने उसकी वैल्यू दृष्टि में नहीं बनाई। वो वैल्यू कैसे बनाए? जब हमको उनकी वैल्यू मालूम होगी तो, क्योंकि हमको वैल्यू मालूम नहीं है, शब्द वो वैल्यू नहीं है, शब्द वो तो नॉलेज है। तो वैल्यू कैसे करके बनाए? दुनिया में 3 चीजें हर व्यक्ति के पास, संयोग है, ठीक, शरीर भी है ठीक, और आत्मा है। जी। तीनों में से वैल्यू किसकी है? आत्मा की। आत्मा नहीं रहेगा तो शरीर भी नहीं रहेगा और संयोग भी नहीं रहेगा, इसलिए। और जीवन में वैल्यू किसी करते हैं? संयोगों की और शरीर की। जी। या सुन लो, जी अज्ञानता है कि नहीं? है। उसी को तो मिटाना है, उसी को तो मिटाना है।
वैल्यू सिर्फ आत्मा की ही होनी चाहिए। आत्मा है तो शरीर है, और शरीर है तो संयोग है। अगर संयोग नहीं है, शरीर नहीं है, फिर भी आत्मा है, बोलते नहीं है, तो क्या हमें तो वैल्यू किसकी होनी चाहिए? हर अवस्था में, जन्म से मौत तक, मन वचन काया की हर अवस्था में वैल्यू किसकी होनी चाहिए? आत्मा की, और करते किसकी है? शरीर और संयोग। वही अज्ञान को मिटाओ। जब वैल्यू करेंगे आत्मा की तो उसकी वैल्यू अपने आप खत्म हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू करेंगे तो इसकी वैल्यू रहेगी ही नहीं। उसका जानकारी है, वैल्यू नहीं रहेगी। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये तो जानकारी में आ गया, उसको हम प्रयोग में कैसे रखेंगे, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। तो वही तो मैं कहता हूँ, आपको हर समय ये लक्ष्य में रखना पड़ेगा कि ये संयोग है राग द्वेष के, और ये शरीर है जिसके आधार से राग द्वेष होता है। ये दोनों अवस्था आत्मा की हाजिरी से हो रही है, आत्मा करता नहीं है। मगर आत्मा नहीं है तो शरीर भी नहीं है, संयोग भी नहीं है, और इसलिए कोई भी राग द्वेष के संयोग में भी वैल्यू किसकी होनी चाहिए? आत्मा की। समझ में आया? जी, तो मैं आत्मा हूँ ऐसा मानना है। मानना नहीं है, आत्मा हो ही, ये नहीं, आत्मा नहीं है तो शरीर ही नहीं है, मुर्दा बोलते हैं इसको। नहीं मानोगे तो भी, अगर आत्मा नहीं है तो मुर्दा ही है, शरीर भले है। अगर आत्मा नहीं है शरीर में जी। तो शरीर नहीं होता है, आत्मा नहीं है तो नहीं, शरीर तो होता है। तो इसको क्या बोलेंगे? व्यक्ति बोलेंगे या मुर्दा बोलेंगे? मुर्दा बोल। क्यों? क्योंकि वो क्रिया नहीं कर रहा। और सो जाते हैं तो भी मुर्दा है। तो उसमें क्रिया तो हो रही, सांस लेने की। तो कहने का मतलब है कि जहां तक आयुष्य कर्म है वहां तक आप बैठे हैं या सो गए, काम करते हैं या सो गए, मगर श्वास चलता है वहां तक आप जिंदा है, और वहां तक इस शरीर में आत्मा है। और जब शरीर में से श्वास बंद हो गई तो वो आत्मा मुर्दा है। तो मुर्दे को शरीर नहीं कहते, समझ में आया? जिंदे को शरीर कहते हैं। जी, समझ में आया? मुर्दे को शरीर नहीं कहते, इसीलिए तो उसको जला दिया जाता है। कोई कहे कि इसको जला दो, कहेंगे बोले सो गया है, वो कुछ नहीं करता है, कहीं का जला दो। मुर्दे को ही बोलेंगे फिर निकालो इसको जला दो। तो बात को समझो, ये दृष्टि की बात है। श्वास है वहां तक जीवित है, वहां तक नहीं जला दिया जाता, इसको क्राइम बोलते हैं। और जब श्वास नहीं चलता है और इसको जला दिया, इसको क्राइम नहीं कहते हैं, ये फॉर्मालिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बस। तो बात को समझना नहीं पड़ेगा। हाँ, तो सिद्धांत की बात है। और इसीलिए पुरुषार्थ हमेशा प्रतिष्ठित आत्मा ही करेगा, प्रकृति नहीं करेगा। प्रकृति का काम मैं कितनी बार आज भी बोल चुका हूँ। पुरुषार्थ और एक कर्म। मिनट रिपीट करता हूँ। मन वचन काया जन्म से मौत तक कर्म के भुगतान के लिए ही है, नए कर्म बनाने के लिए नहीं है। ये लाइन ऑफ डिमार्केशन हो गई। समझ में आया कि नहीं हुआ है? एक बार और। जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है वो 100% कर्म फल है, कर्म का अंश नहीं है। लाइन ऑफ डिमार्केशन समझ में आ गया? जी, गोल गोल नहीं। ठीक। दूसरा, प्रतिष्ठित आत्मा सिर्फ कर्म करने का ही काम करते हैं, पुरुषार्थ करने का ही काम करते हैं, वो भुगतान करने का काम नहीं करते हैं। 100% कर्म को पुरुषार्थ करने का काम प्रतिष्ठित आत्मा करते हैं, प्रकृति नहीं। ये प्रकृति है। और आत्मा ये दोनों को प्रकाश देता है, ज्ञान प्रकाश। समझ में आया? ठीक से नहीं आ पा रहे, एक बार और। सूर्य नारायण ज्ञान प्रकाश देता है, उसमें हम दुनिया को समझ सकते हैं। या सुनो, जी, मगर सूर्यनारायण नहीं कहता है कि ये पेड़ है, ये मकान है, ये पंखा है, वो नहीं बताता है। वो हम जानते हैं उनके प्रकाश में। जी, समझे क्या नहीं? जी। तो आत्मा की हाजिरी में राग द्वेष कौन करेगा? आत्मा करेगा।
शरीर और मन करेगा। मतलब लाइव अहंकार राग द्वेष कर्म के बीज के स्वरूप में करेगा, और ये फिजिकल शरीर कर्मों की भुगतान के स्वरूप राग द्वेष करेगा। ये भी करेगा मगर वो रिजल्ट के रूप में करेगा, और प्रतिष्ठित आत्मा करेगा वो चार्ज के रूप में करेगा। दोनों क्या है? अलग है। एक में चार्ज है, दूसरा में डिस्चार्ज है, और तीसरा आत्मा जो है वो स्वभाव है। वो अज्ञानी ज्ञानी सबको प्रकाश देता है बिना राग द्वेष। समझ में आया? वो चोर को भी प्रकाश देता है और साहूकार को भी प्रकाश देता है। जैसे सूर्यनारायण पॉकेट काटने वाले को भी प्रकाश देता है और दान देने वाले को भी प्रकाश देता है। प्रकाश की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। बोलते नहीं है, आपके ना तो बोलो जी। ऐसे आत्मा का काम सिर्फ ज्ञान प्रकाश देना है। उनकी जिम्मेदारी शरीर क्या करती है, अपना अहंकार क्या करता है, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है। मगर आत्मा की हाजिरी से अगर ये जीवित अहंकार कुछ भी राग द्वेष करेगा, इससे जो कर्म बनेगा वो वही आत्मा की हाजिरी में नेक्स्ट बर्थ में नए बॉडी के साथ डिस्चार्ज होगा। आत्मा वही का, बॉडी अलग, और संजोग भी, मगर संजोग कौन देगा? कोई देगा, क्योंकि बॉडी को मालूम नहीं है कल क्या करना है। मालूम है? नहीं। बॉडी तो कर्मों के भुगतान का साधन है, कर्म करने का साधन, और कर्मों की भुगतान के संजोग बनाने का भी साधन। वो तो विक्टिम्स है, सफल है। संजोग कुदरत बनाएगा, और कैसे बनाएगा? पिछले अवतार के कर्मों के अधीन, किसी की मर्जी के अधीन। स्वामी जी, एक चीज समझ में नहीं आता, जैसे कि अभी हम सुनने का कर्म कर रहे हैं, लेकिन आप इसको कह रहे हैं कि ये सुनने का कर्म नहीं है, ये भुगतान है। ये समझ में नहीं आता है। अलग अलग ये 5 इंद्रियों से जो कुछ भी होता है वो कर्म फल है। हमें तो ऐसा लगता है कि हम कर्म इंद्रियों से कर्म कर रहे हैं, तो भुगतान कैसे हो रहा है? क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं तो फिर सत्ता हमारी रहेगी। फिर आंखों से देखते हैं तो ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं देखना चाहिए। अगर हम जिम्मेदार हैं तो फिर ऐसा बोल सकते हैं, हमारे पास चॉइस है। ये आंखों से देखते हैं, दोनों मारा मारी करेंगे तो क्या हम जिम्मेदार हैं? और दोनों प्रेम करेगा तो भी हम जिम्मेदार हैं? नहीं। देखने वाले तो हम हैं। मगर जो राग द्वेष से देखेंगे उसकी जिम्मेदारी आएगी। दोनों क्रिया की जिम्मेदारी हमारी। ऐसे दूसरे व्यक्ति राग द्वेष करता है, उनकी जिम्मेदारी देखने वाले की नहीं है। ऐसे ये राग द्वेष करेगा, उसकी जिम्मेदारी भी देखने वाले की नहीं है। अगर वो कुदरती रचना देखता है तो अगर मैंने किया, उनने किया, तो फिर राग द्वेष होगा, तो फिर नया कर्म बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? फिर सिद्धांत वही रिपीट करता हूँ, कर्म मन वचन काया की क्रिया से नहीं बनता है। कर्म अज्ञान से बनता है, भाव से बनता है, और मन वचन काया कभी कर्म या भाव नहीं कर सकता। बार बार कहूँगा कि मन वचन काया कर्म नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। मन वचन काया भाव नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, बार बार कहूँगा। फिर भी आपका एग्जाम्पल मन वचन काया के ऊपर ही आएगा। ऐसा क्यों? एक ही बात को मैं बार बार बोलता हूँ कि मन वचन काया कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है, वो कर्म करने का साधन नहीं है। वो कितनी बार मैंने बोला है? और फिर आपने एग्जाम्पल में शरीर ये करता है तो क्या कर्म नहीं है? मगर कर्म करने की सत्ता ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब रहा? तो इसको हम लोग कर्म योनि क्यों बोलते हैं? फिर कर्म के भुगतान है। जो कर्म किया है उसके भुगतान की योनि, कर्म करने की नहीं, कर्म भुगतान की योनि। नरक लोग, देव लोग, पशु लोग, मनुष्य लोग, वो कर्मों के भुगतान की योनि, कर्म बनाने की नहीं। कर्म तो मनुष्य भव में, और वो भी लाइव अहंकार ही कर सकता है, और कोई योनि में कर्म बनता नहीं है।
ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य जो है वो कर्म योनि है और जो इधर पशु पक्षी जो है वो भुगतान करने की योनि, भोग योनि है बोलते हैं। और मनुष्य को भोग योनि नहीं है, वो कर्म योनि है बोलते भोग योनि नहीं है। नहीं, मनुष्य भुगतान नहीं करता है जी, मनुष्य भुगतान नहीं करता है, वो कर्म करता है। भुगतान करता है कि नहीं? भुगतान भी करता रहता है लेकिन कर्म उन्होंने दो बार बोलो ना, फिर एक बात क्यों बोली? दोनों। आपने कहा देवलोक, नरकलोक, पशु लोग भुगतान करते हैं, मनुष्य कर्म, ऐसा क्यों बोला? ऐसा बोलता हो पहले कि भुगतान भी करता है और कर्म भी करता है, तो करेक्ट है, मगर पहले आधार क्यों बोलते हो और प्रश्न खड़ा करते हो? तो फिर बाद में स्वीकार करते कि नहीं दोनों करता है, ऐसा क्यों करते हैं? जो दोनों करता है तो बोलने में क्या तकलीफ है? मुख्यता तो इसमें कर्म की ज्यादा है ना और भुगतान की कम है। और जब उसमें अरे भाई हस्बैंड वाइफ में दोनों में से किसकी वैल्यू में नहीं पूछता हूँ, दोनों का अस्तित्व है कि नहीं ये बताता हूँ मैं। अस्तित्व दोनों, मैंने वैल्यू नहीं कहा जी, कभी वाइफ की हो सकती, कभी हस्बैंड की हो सकती है, मगर दोनों का अस्तित्व है कि नहीं अवस्था में है। बस तो फिर तो कर्म करने का संजोग भी है और कर्म का फल भुगतान करने का संजोग दोनों है एट ए टाइम। शरीर से कर्म की भुगतान होती है, भाव से नए कर्म बनते हैं। भाव से हम कर्म करते हैं, शरीर से नहीं करते हैं, इसका मतलब ये। कितनी बार मैंने कहा, ये पहली बार नहीं बोला मैं, 25 बार बोल गया आज भी कि कर्म भाव से होते हैं, कर्म मनोचन कैसे नहीं, वो 25 बार बोल चुका मैं आज। अभी बोर्ड पे लिखना पड़ेगा। एक ही बात को कितनी बार रिपीट करने का? तो पहाड़ा कभी नहीं पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ना पड़ता है। नहीं, मैंने सुबह से लेके अभी तक कल भी कहा था कि मन वचन काया वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, वो कर्म करने का साधन नहीं है। आज भी मैंने बहुत बार किया। और कर्म सिर्फ भाव से बनते हैं और भाव कभी जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो 5 इंद्रियों से दिखता है वो कर्म फल है, वो कर्म नहीं है। इतनी सारी अलग अलग प्रकार की परिभाषा मैंने कितनी बार दे चुका हूँ, बोलते नहीं है जी, फिर भी भूल जाते हैं। कर्म फल को कर्म मान लेना तो अज्ञानता है, और फिर जन्म मरण शुरू हो रहा है। कर्म फल को कर्म मानते हैं वो अज्ञानता है, इसीलिए तो राक्षस करते हैं। नए एक व्यक्ति ने अपमान किया, वो कर्म फल है, मगर आपने माना उन्होंने किया, यानी कुदरत ने नहीं माना, तो फिर द्वेष होगा ना, तो उससे कर्म बनेगा। क्रिया से कर्म नहीं बना, अज्ञान से कर्म बना। कैसे बना? अज्ञान से। अगर मैंने उसी समय किसी ने हमारे पर गुस्सा कर दिया, उस समय हमने कुदरत ने इतना देखा होता तो कर्म बनता है, नहीं, मगर नहीं देखा, उन्होंने किया, तो फिर क्या हुआ? द्वेष हुआ। तो फिर कर्म तो क्रिया से नहीं बना, किससे बना? अज्ञान से। अगर मैंने उसी समय ज्ञान का उपयोग किया तो कर्म, या तो कर्म बनना वो क्रिया का सब्जेक्ट है कि ज्ञान का सब्जेक्ट है? ज्ञान का सब्जेक्ट है। और हमने किसका बना दिया? इतना सारा एग्जाम्पल दिया कि राम ने लाखों लोगों की हिंसा किया, वही अवतार में मोक्ष में गए, कर्म नहीं बने। महाभारत में अर्जुन ने करोड़ों लोगों की हिंसा किया, उसी अवतार में मोक्ष में गए, कर्म नहीं है। तो भी समझ में नहीं आता है कि क्रिया से कर्म नहीं होता है। इतना एग्जाम्पल देने के बाद भी समझ में नहीं आता है। नहीं, मन में से पहले एक बात निकाल दो कि मन वचन काया से कर्म बनते हैं, वो वाक्य ही इरेज कर दो, मिटा दो इसको मन में से। जी, मन वचन काया से कर्म बनते, वो पहले वाक्य मिटा दो। मन वचन काया वो किए हुए पिछले अवतार के कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है। समझ में आया? जी। और साधन के पास श्वास लेने की भी स्वतंत्रता नहीं है, सब मैकेनिकल। क्या बताया? मैकेनिकल का मतलब क्या होता है? मैकेनिकल का मतलब जो प्रोग्राम है उसका मुताबिक मशीन चलेगा। प्रोग्राम मशीन अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। जैसे बड़े बड़े मशीन आते हैं, उनको प्रोग्राम दे दिया तो वो चलता रहेगा, घंटों तक चलता रहेगा। तो क्या वो अपनी मर्जी चलता है? नहीं चलता। बस हमने यहाँ कैसेट रख दिया और प्ले कर दिया तो 5-6 घंटा बजती रहेगी। तो क्या वो ऐसा कहेगा कि मोबाइल मेहनत करता है? तो इसका चलाने वाला कौन हुआ? कुदरत।
कुदरत तो जड़ है ना स्वामी जी, वो कैसे चलाता है? तो जड़ को ही चलाती है, चेतन को कहाँ चलाती है? ये मोबाइल वो भी जड़ है और बैटरी भी जड़ है, बोलते नहीं है। आदमी ने तो उसको सिस्टम बनाया है स्वामी जी, और आदमी चेतन है। उसके अंदर भी चेतनता। आदमी चेतन है कि नहीं, पहले उसका उत्तर दो। तो आपने आदमी की बात कहा, आदमी के अंदर का बात नहीं किया है, तो अंदर की बात करना है तो पहले दोनों साथ में बोलो, बाद में फिर जोड़ देते हैं। हर बात में बाद में जोड़ देते हैं जब प्रश्न करता हूं तो। ऐसा क्यों करते हो? पहले बोलो ना कि शरीर और आत्मा दोनों से, ऐसे क्यों नहीं बोलते हैं? पहले बोला शरीर से, बोला शरीर से होता है, फिर मैंने अपना शरीर से होता नहीं, अंदर आत्मा है, तो पहले बोलो ना। दो चीज नहीं बोलने का। और अगर आत्मा निकल गया तो शरीर क्या कर सकता है, बताइए? तो जो कुछ किया नहीं, आत्मा निकल गया तो शरीर क्या कर सकता है? दोनों की उपस्थिति। नहीं, पर आत्मा नहीं है तो क्या कर सकता है शरीर? कुछ नहीं कर सकता। तुम बोलते शरीर करता है, तो पहले बोलो कि शरीर आत्मा की उपस्थिति के बिना कुछ नहीं कर सकता। पहले ये वाक्य बोलो, शरीर आत्मा की उपस्थिति के बिना कुछ नहीं कर सकता। बराबर है कि नहीं? ठीक। और आत्मा की उपस्थिति से में शरीर जो कुछ भी करता है वो कुदरत करता है, आत्मा करवाता नहीं। समझ में आया? जी। पहले आत्मा की उपस्थिति में जो कुछ भी करता है वो शरीर करता है, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, आत्मा की उपस्थिति में शरीर जो करता है वो कुदरत करवाता है, आत्मा नहीं करवाता है। उपस्थिति कारण से उपस्थिति के कारण नहीं, उपस्थिति के कारण, आत्मा की उपस्थिति के कारण ये शरीर क्यों करता है? इसलिए होता है कि कर्मों का फल है, और जैसे कर्म खत्म हो जाएगा, आयुष्य कर्म भी कर्म है, मालूम है ना, वो खत्म हो जाएगा, आत्मा निकल जाएगा, फिर शरीर कुछ नहीं कर सकता है, कुदरत भी कुछ नहीं कर सकती है। कर सकती है? बोलते नहीं। बस तो हर बात में सेंटर में क्या आता है? आत्मा। और हम जीवन में क्या लाते हैं? शरीर लाते हैं और संजोग लाते हैं, शरीर लाते संजोग लाते हैं। आत्मा है मगर वैल्यू ही नहीं है, और आत्मा के अलावा शरीर और संजोग की वैल्यू ही नहीं है, मगर हमारा ज्ञान उल्टा है। हम आत्मा की हाजिरी में शरीर और संजोग की वैल्यू करते हैं, आत्मा की, और ज्ञानी कहते हैं आत्मा के बिना शरीर और संजोग होते ही नहीं है, तो वैल्यू किसकी है? और हम करते किसकी है? इससे बड़ा अज्ञान कौन सा हो सकता है, बताइए? और उसी अज्ञान से तो कर्म बनते हैं, उसी अज्ञान से तो राग होता है, उसी अज्ञान से जन्म मरण होते हैं, और उसी अज्ञान को निकालना मिटाना, उसका नाम है आध्यात्म विज्ञान।